हेलो फ्रेंड, मैं राजीव रंजन टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से बीएसएससी मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी बुक आपको दिख रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले ये बुक में आप देखिए कि टोटल 14 ईयर का जो है 14 प्रैक्टिस सेट वो भी कैसा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखिए आप कब कब पूछा गया है, कौन से एग्जाम कब हुआ है, इसमें वो भी दिया गया है। तो इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को, चाहे इस बुक में हो, चाहे वो दरोगा के पीटी या मेंस में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन हो, चाहे साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2000 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि गणित में, जो कि बीएसएससी में ही पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को एक जगह करके, एक चैप्टर में करके आपको टाइप वाइज आपको करवाया जाएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिल सके, ताकि इसके बेस्ड पे अगर कोई दूसरे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको चुटकियों में हल कर सके। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया जाएगा, आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड बताया जाएगा, जिससे आपको बहुत ही कम समय एग्जाम में लगने वाला है उसको बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये इसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि विश्वास अगर अटूट हो तो हर सपना साकार होता है, विश्वास अगर अटूट हो तो हर सपना साकार होता है, हिम्मत अगर सांसों में हो तो हर सफर आसान होता है, हौसलों के उड़ान के आगे तो ये आसमान भी झुकता है। तो दरोगा और बीएसएससी कौन सी बड़ी चीज है, इसे भी आप झुका देंगे, हमें पता है। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको टाइप वाइज एक ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। 1 से 1.5 घंटा का ये वीडियो है दोस्तों। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में, यानी बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम हो या फिर ग्रेजुएशन स्तरीय हो, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, किसी भी एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर डिस्काउंट से प्रश्न नहीं जाने वाला है। नहीं तो आपको विश्वास अभी आपको नहीं होगा तो एग्जाम खत्म होने दीजिए, आपको स्क्रीनशॉट मार के आपको दिखाएंगे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ही फायदा आपको होने वाला है। ये अभी नहीं, आपको एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा। नहीं तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद लगेगा दोस्तों यही सब क्वेश्चन हम लोग बार बार प्रैक्टिस सेट में आते रहते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है और ऐसा तरीका बताया गया है जो आपको बहुत ही कम समय में प्रश्नों को हल करने में आपको मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे टाइप बाय टाइप, यानी कि शुरू में वैसा क्वेश्चन लिया जाएगा जिसमें क्या हो, थोड़ा आसान प्रश्न हो, फिर धीरे 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 क्या होगा, लेवल बढ़ते जाएगा और टाइप बाय कंप्लीट करवाया जाएगा। और शुरू में हो सकता है कि ये बहुत ही आसान प्रश्न मिले आपको, इजीली आप सॉल्व कर सकें, तो आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है और कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर क्या है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है दोस्तों, आपको बता दें कि कितना में है, तो मेज का अंकित मूल्य यानी कि एमपी दिया हुआ है, मेज का कितना मेरे भाई, एमपी दिया हुआ है आपका 12,000 रुपया दिया हुआ है। एमपी कितना है, 12,000 रुपया दिया हुआ है। और कह रहा है कुछ छूट दिया गया, उसके बाद उसके 10,000 यानी कि 10,500 में क्या किया गया है, बेचा गया है, छूट, कुछ छूट देने के बाद। तो बताइए ना कितना का छूट मिला है मेरे भाई। 12,000 रुपया उसका एमपी था और 10,500 में बेचा गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो छूट मिला है वो डिस्काउंट कितना मिला है दोस्तों, 1500 का डिस्काउंट मिला है। तो आपसे पूछा गया छूट की दर क्या है, यानी परसेंटेज में आपसे छूट पूछा है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हम आपको क्या बताए हैं मेरे भाई, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हम बताए हैं कि जो डिस्काउंट हुआ है, तो डिस्काउंट कितना हुआ है 1500, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकालते हैं। तो एमपी क्या है मेरे भाई, तो एमपी है हमारा 12,000 और परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे कि कितना हो गया दोस्तों, 3 से आप काटेंगे तो 4 बार में, और 3 से कितना बार में, 5 बार में कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 हो गया। तो यहाँ पे 12.5 यानी कि 5 पचे 25, 25/2 यानी कह सकते हैं कि 12.5% क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट आपको दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 12.5% का डिस्काउंट दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम उसी तरह के प्रश्न को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपया में बेचा गया। तो देखिए एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य क्या है मेरे भाई, तो अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, तो 800 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मौसम जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जो उसका बेचा गया है कितना में मेरे भाई, तो 736 रुपया में बेचा गया है। तो एसपी कितना हो गया 736, तो कितना का डिस्काउंट दिया है आप खुद सोचिए ना, कि जो डिस्काउंट मिला है आपका कितना का मिला है मेरे भाई, तो 64 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो कितना निकालेंगे, तो देखिए डिस्काउंट ऊपर लिखना है और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है। तो एमपी कितना दिया हुआ है 800, और गुना में परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, तो 8% का डिस्काउंट मिला है। तो ये प्रकार के प्रश्नों को आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको इसमें परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इतना आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इस बार आपसे विक्रय मूल्य ही पूछा है, छूट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका डिस्काउंट जो दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट आपका 20% दिया हुआ है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप देखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको 20/100 करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे 20/100 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये छूट मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4/5। अब ये 4/5 में आपको समझना है कि जब छूट दिया है तो देखिए इसका छूट कभी भी एमपी पे मिलता है ना, तो ये जो नीचे का वैल्यू आएगा ये एमपी आपका होगा, ठीक है। और छूट दे करके कोई भी वस्तु को बेचा जाता है तो ये हो गया आपका एसपी। तो देखिए 5 का वस्तु था, उसको कितना में 4 में बेचा है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य 150 है, लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो हम क्या करते हैं कि सामान्य वैल्यू से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब देखिए ना 150 रुपया में क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य उसका 150 रुपया है, लेकिन रेशियो वैल्यू जो यहाँ पे है दोस्तों 5 रुपया है, तो 5 से ही इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और हमें निकालना क्या है, एसपी ना, तो 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 30 से कट गया और 30 24 से, यानी कि इसका जो मूल्य हो गया दोस्तों कितना है, यानी कि 120 रुपया में वस्तु को बेचा है। यानी 150 रुपया वाला जो वस्तु था दोस्तों, एमपी था जिसका 150 रुपया, उसको कितना में बेचा गया है, 120 रुपया में बेचा गया है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है यदि कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद 64 रुपया आती है तो इसकी मूल्य कितनी थी, ठीक है। तो आप देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, डिस्काउंट देने के बाद। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है मेरे भाई, तो हम देख रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20%। 20% को हम बताए हैं कि हम इसको लिखते हैं 20/100 यानी 1/5 लिखते हैं। और जब डिस्काउंट लेता है मेरे दोस्त तो इसको हम घटाते हैं, तो लिखेंगे क्या, 5 में से गया तो 4/5। आपको बताया है कि कभी भी डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है मेरे दोस्त, एमपी पे। तो नीचे का एमपी होगा और ये कितना होगा, एसपी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद तो उसका जो भी रुपया होगा वो क्या होगा, एसपी होगा। तो छूट देने के बाद 64 में बेचता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 64 में नहीं बल्कि कितना में, 4 में। रेशियो वैल्यू 4 है तो 4 से इसको तुलना करेंगे। और पूछ क्या रहा है कि लागत मूल्य उसका क्या है, तो लागत मूल्य तो यही है, एमपी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, 5 से करेंगे तो 4 से 16 हो गया, और 16 गुना 5 तो 80 रुपया आपका क्या हो गया, यहाँ पे एमपी निकल करके आ गया। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं, वो आपको सिखाते हैं। देखिए ये तरीका भी काफी मस्त है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे उसको बना सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड अगर इसकी हम बात करें, क्या कह रहा था, यदि कमीज की लागत जो है 20% छूट देने के बाद 64 आती है तो इसकी लागत मूल्य क्या है। तो मान लीजिए कि दोस्तों की एमपी जो है, एमपी पे ही छूट दिया है ना, तो 20% का छूट दिया, तो आखिर वस्तु को बेचा कितना होगा, तो 80% में बेचा होगा। और बेचने के बाद उसको कितना में, 80% छूट देने के बाद क्या होता है, 64 में बेच देता है, तो 64 लिख दिए। अब जरा सोचिए ना कि एमपी का 80% अगर हम निकालेंगे मेरे भाई, तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100, ठीक है। और यहाँ पे 64, देखिए बार बार हम 80/100, 80/100 को डायरेक्ट अगर हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे 20/80, 20/100। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करने लगेंगे, 80/100 न लिख करके 4/5 ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कट रहा है, 4 से 64 का जगह 16 बार में, तो एमपी का वैल्यू कितना आ गया, तो 16/80 आ गया। तो यहाँ से भी आप 80 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए 2 मेथड से हम आपको बताए हैं, या तो ये मेथड आप इस्तेमाल कर लीजिए या फिर ये मेथड, जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। चलिए तो दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को हमें मिलेगा। कह रहा है कि एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई है। तो मेरे भाई 25% घटाने का मतलब क्या होता है, 25 को हम लिख सकते हैं 25 चौके 100, यानी 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो घटाया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 4 आया है, क्या आया है, एमपी पे 1 का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। अब इसको हम घटाया गया है तो हम घटाएंगे तो कितना होगा, 3/4। अब ये क्या हो गया दोस्तों, घटाने के बाद हम बेचे हैं ना, तो ये हमारा एसपी हुआ और ये क्या हुआ दोस्तों, एमपी हुआ। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर 25% डिस्काउंट दिया है तो 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। और ये जो 4 है दोस्तों एमपी है, और 1 का डिस्काउंट मिला, तो 1 का डिस्काउंट मिला, 4 एमपी था, 1 का डिस्काउंट मिला, यानी कि 3 एसपी हो गया उसका, है ना। एमपी पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 3 में बेच रहा है तो एसपी हो गया, ये 4 क्या हुआ, एमपी हुआ। तो इतना बात आपको पता है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपये अदा किया। 24 रुपये अदा किया, इसका मतलब क्या है कि वो जो है 24 रुपया में बेच दिया, है ना, 24 रुपया में खरीदा है। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि कितनी छूट मिली है,
ठीक है, तो छूट कितना मिला है? तो देखिए ना, एमपी और एसपी में जो अंतर होता है, छूट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट बराबर होता क्या है मेरे भाई? एमपी माइनस एसपी होता है। तो देखिए ना कि एमपी कितना था? 4 था और 3 रुपया में बेचा है, तो एक ही का ना छूट मिला है, रेशियो में एक का छूट मिला है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्या हो रहा है कि डिस्काउंट कितना कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कितना रुपया हुआ। तो आप सोचिए ना, डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट यहाँ पे 24 रुपया, एसपी कितना है मेरे भाई? तो 24 रुपया अदा किया है ना सीडी के लिए। ठीक है, लेकिन रेशियो में कितना अदा किया है? 3, तो 3 लिख देंगे। और देखिए छूट कितना मिला है रेशियो में? 1 का, तो 1 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना 8 कितना हो गया? 24, और 1 से गुना करेंगे तब तो 8 ही हो गया, यानी 8 रुपया का छूट मिला है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे देखिए कह रहा था 25% डिस्काउंट के साथ जो है दोस्तों डिस्काउंट दिया गया है, तो 25% डिस्काउंट का मतलब हम 1/4, यहाँ से 3 और 4 निकालिए, एमपी 4 हो गया और एसपी कितना हो गया? 3। अब देखिए एमपी माइनस एसपी करते हैं तब हमें डिस्काउंट निकलता है, तो 1 का डिस्काउंट, लेकिन ये सब रेशियो वैल्यू है। ठीक है, रेशियो वैल्यू है। अब देखिए डिस्काउंट कह रहा है कि जो सीडी के लिए अदा किया गया कितना रुपया? 24, यानी कि 24 रुपया में सीडी को खरीदा है, तो खरीदा है तो यही ना एसपी है, लेकिन क्वेश्चन में एसपी 24 दिया है, लेकिन हम लोग का रेशियो वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 से इसको तुलना किए और डिस्काउंट हमें निकालना था। तो देखिए ना, एमपी और एसपी का अंतर कितना है? 1 का, तो 1 से गुना कर दिया तो 8 रुपया क्या निकल के आ गया? डिस्काउंट निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाले वस्तुओं पर 10% छूट का विज्ञापन देता है। यानी कह रहा है दोस्तों कि उसके स्टोर में कोई भी अगर सामान खरीदता है तो उस पर 10% छूट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ग्राहक आया है, 560 रुपया का एक सूटकेस खरीदा। तो भाई आप देखिए, जैसे इसको आप देखेंगे कि 560 का सूटकेस खरीदा है, तो इस पे क्या मिलेगा? 10% का छूट मिलेगा, है ना, तो 10% का छूट मिल गया। अब एक सामान और खरीदा, 90 रुपये कीमत का बैग खरीदा, तो भाई 90 का बैग खरीदा है तो इस पे भी 10% छूट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। अब फिर क्या खरीदा है मेरे भाई? तो 45 रुपये कीमत की तौली खरीदा है, तो 45 रुपये कीमत की तौली, तो इस पे भी 10% छूट मिलेगा। अब जरा देखिए 560 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 56, और 90 का 10% निकालेंगे तो 9 आएगा, 45 का 10% निकालेंगे तो 4.5 आएगा। तो आप देखेंगे इसको पूरा को जोड़ेंगे तो आपको निकल करके आएगा कितना? 69.5 रुपया, यानी इतना रुपया का छूट मिला है। यही आपसे पूछ रहा था कि कितना रुपया का छूट मिला है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि शर्ट का अंकित मूल्य 5247 रुपया है। ठीक है, यदि दुकानदार द्वारा 2 क्रमागत छूट दिया गया है, तो क्रमागत छूट दिया गया, एक छूट है कितना दोस्तों? 18.18% है। तो आपको बता दें मेरे भाई कि 18.18% है, इसका वैल्यू होता है कितना? 2/11। ठीक है, इसको कैसे निकालना है आपको परसेंटेज में बताया गया है। ठीक है, आप इसको निकालना है अगर आपको मेरे भाई, तो 18 लिख करके बटा में यहाँ पे क्या कीजिएगा? 1000 लिखिएगा, फिर काटिएगा तो आपका 2/11 आएगा। ठीक है, इसको आप उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब 22.22% है, इसका वैल्यू कितना होता है? 2/9। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना है? दुकानदार के द्वारा इतना छूट दिया गया है, तो 2/11। अब हम इसको रेशियो से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें मेरे भाई, तो एक तरफ आप एमपी लिख दीजिए और दूसरी तरफ क्या लिख दीजिए? एसपी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ना, 11 का वस्तु है और 2 का छूट मिल रहा है, तो कितना में बेचेगा मेरे भाई? तो यहाँ पे 9 में बेचेगा कि नहीं? तो ये है एमपी और ये है एसपी। हम पिछले क्वेश्चन में भी बार बार ये चीज बताते आए हैं। फिर इतना का छूट मिला है, तो देखिए ना 9 का वस्तु है ना, और बेचेगा कितना में? 2 का छूट दे रहा है, तो 7 में, तो 7 हो गया एसपी और ये हो गया एमपी। अब इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। देखिए पहला वस्तु का एमपी कितना है? 11 है, और दूसरा वस्तु का बेचा है कितना में? 9 में। फिर दूसरा वस्तु का एमपी कितना है? 9, और बेचा है कितना में मेरे भाई? तो 7 में बेचा है। ठीक है, अब जो कट रहा है दोस्तों इधर उधर उसको काट लीजिए। तो देखिए 9 इधर भी है इधर भी है, कट गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 का वस्तु है, 7 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है? ओवरऑल जो डिस्काउंट मिल रहा है मेरे भाई, 4 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिल रहा, सॉरी, रेशियो में कितना हो रहा है? 4 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो 4 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसका अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई? अंकित मूल्य दिया हुआ, जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से हम लोग हमेशा क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो देखिए 5247 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो अंकित मूल्य निकल करके आया है एमपी कितना आया है? 11 आया है, तो 11 से तुलना करेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट हमें चूंकि निकालना था दोस्तों, तो डिस्काउंट है कितना? 4 यूनिट डिस्काउंट आया है, तो 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जब इसको हम काटेंगे मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 477 रुपया इधर आ जाएगा, और गुना 4 कीजिएगा तो आपका 1908 रुपया का क्या हुआ है दोस्तों? डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 5247 रुपया की खरीदारी पे 1908 रुपया का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है A%
तथा B% की क्रमिक छूटें अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तो आपका फॉर्मूला ही दिया हुआ है। देखिए A प्रतिशत और B% छूट की बात कर रहा है, तो हम बताए थे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A+B माइनस A गुना B बटा 100%। जो भी इस तरीके का ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा दोस्तों वही आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है मेरे भाई, कह रहा है कि 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य या अकेला बट्टा क्या होगा। तो देखिए ना 15% और 10% दिया है ना, तो यहाँ पे A की जगह 15% है और B की जगह पे क्या है 10% है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि 15 और प्लस 10 और माइनस 15 गुना 10 बटा में क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जब हम इसको करेंगे दोस्तों, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ना 15 और 10 कितना हो गया 25, और यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, और यहाँ 15 को 10 से डिवाइड लगेगा तो 1.5 होगा, और 25 में से जब 1.5 घटाइएगा मेरे दोस्त तब आपका कितना हो जाएगा, तो 23.5% जो है क्या हो गया, समतुल्य बट्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 23.5%। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अभी तक तो हम लोग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रहा था, अब हम लोग 3 को जब आ जाएगा तो 3 आ जाएगा तो क्या करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 15%, 20% और 25% की क्रमिक छूटें प्रदान की जाती है, तो प्रतिशत में निवल छूट क्या है, निवल छूट क्या है या फिर एकल छूट क्या है, बात एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार क्या आया है दोस्तों 15% आया है, 20% भी है और साथ ही साथ कितना है 25% भी है। तो जब 3 प्रकार के छूट आ जाता है तो हम 3 को वाला फॉर्मूला भी बताए थे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि छूट हमेशा MP में मिलता है मेरे भाई, और छूट दे करके हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते ही हैं। ठीक है, तो 15% का आपको वैल्यू लिखने आना चाहिए। तो पहले हम आपको वैल्यू लिखने के लिए बताते हैं कि आखिर 15% का वैल्यू कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए 15% का मतलब कैसे होता है, तो हम लिखेंगे इसको 15/100। ठीक है, जब इसको काटिएगा 5 से 3 बार में या 5 से इसको 20 बार में, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, तो 3/20 हो गया। अब छूट मिल रहा है तो इसको हम क्या करते हैं 20 में से 3 को घटा के लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 17/20। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम कल भी ये टाइप 1 के प्रश्नों को जब सॉल्व कर रहे थे तो उस समय भी बताए थे कि जब ये जो नीचे वाला है ये हमारा MP है, क्योंकि MP में ही हम लोग क्या देते हैं, छूट देते हैं, और छूट देने के बाद किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो ये हो गया SP। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। उसी प्रकार से है हमारा 20%, तो 20% को हम लिखेंगे क्या 20/100, तो सीधे 1/5 लिखते हैं, और हम जब छूट देंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये हो गया MP और ये हो गया क्या SP। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब उसी प्रकार से एक और है 25% है, तो 25% को हम लिख सकते हैं 25 चौके 100 यानी 1/4। तो 1/4 इसको जब हम करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, तो ये भी इसी प्रकार से MP हो जाएगा और ये क्या होगा SP होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये इतना जो है हमारा बेसिक चीजें था, ये आपको इतना समझाने के लिए बस किया है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे ये आप देखिए। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि 15%, 20% और 25% का एकल बट्टा हम लोगों को निकालना है, एकल छूट निकालना है या निवल छूट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 15% का दिया हुआ है, तो देखिए 15% का क्या हुआ, 20 का वस्तु है और उसको 17 में बेच रहा है ना, तो 20 यहाँ पे MP है और 17 क्या है, SP है। ठीक है, उसी प्रकार से जब 20% का आप देखेंगे तो 20% का क्या लिखाने का है, 5 का MP है और 4 में बेच रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। उसी प्रकार से जब 25% का आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 4 MP है और 3 में बेच रहा है, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई। ठीक है, 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करना है कि इधर और इधर दोनों में जो मिल रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, और कोई कट रहा है क्या, और कोई नहीं कट रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई कि इधर हो गया 20 गुना 5, तो ये तो इधर कितना आ गया, तो इधर आ गया आपका 100। ठीक है, ये आ गया 100, और इधर देखेंगे 17 गुना 3 कितना होता है, तो सॉरी 17 और 17 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 51। ठीक है, अब देखिए 100 जिसका MP था, मार्क प्राइस जिसका 100 था, उसको हम 51 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना का छूट मिला है बताइए ना, छूट आपका कितना मिला है। तो हम कहेंगे कि सर डिस्काउंट जो मिला है वो 49 मिला है। ठीक है, 49 का डिस्काउंट। तो आप बताइए 100 पे जितना का छूट हम देते हैं उसी को डिस्काउंट प्रतिशत भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जितना 100 पे छूट देते हैं तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 49% का छूट मिला है।
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें मिला है 49 का छूट, कितने पे, 100 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुना भी करते हैं, तो 100 से 100 कट गया तो 49% का ही क्या मिला है दोस्तों, छूट मिला है। तो हम आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये सब समझाने के लिए ही इतना समय हम आपको दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन से हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट वहां पे वैल्यू लिखेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा था क्या दोस्तों, ये चीज बताना, ठीक है, कि रेशियो से हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम कितने आसानी से और चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है बट्टा श्रेणी 10%, 20%, 40% की एकमात्र बट्टे के समतुल्य क्या है। तो ये दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये इस तरह का क्वेश्चन हम अभी करवाए हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे हम जल्दी से तुरंत से बना सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है 10%, 20% और 30% का बट्टा करना है। तो हम बताइए कि हम अभी क्या बताएं, एमपी लिखना और एक तरफ एसपी लिखना है। 10% का छूट देगा मेरे भाई, तो 10% का छूट का मतलब क्या हुआ, तो हम 10% को लिख सकते हैं क्या, 1/10 लिख सकते हैं, यानी 1/10 लिखे। अब छूट देंगे तो बताइए ना, 10 का वस्तु और 1 घटाएंगे तो 10 का वस्तु कितना में बिकेगा, 9 में बिकेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 20% का छूट का मतलब क्या हो गया, 20 25 100, तो 1 का छूट मिलेगा तो 5 का वस्तु कितना में बिकेगा, 4 में। उसी प्रकार से है 30% का छूट, तो 30% का मतलब क्या हो गया, 3/10, और 10 का वस्तु कितना में बिकेगा मेरे भाई, 7 में बिकेगा, ठीक है। 10 का वस्तु कितना में, 7 में। अब यहाँ पे देखिए जो मिल रहा है उसको काटिए, तो आप देखेंगे कि आपका क्या मिल रहा है, तो 2 से हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, कट गया। और कोई कट रहा है क्या, तो और कोई नहीं कट रहा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 गुना 25 और गुना 10 करेंगे, और कोई कट रहा है क्या, हाँ 2 से इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो कितना हो गया, 5 गुना 5 गुना 5, तो 125 इधर आ गया, ठीक है। और इधर आप देखेंगे 7 गुना 9, तो कितना हो गया मेरे भाई, तो 9 सते, एक सेकेंड, हाँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 गुना 7 करेंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना कितना का छूट मिल रहा है, कितना का छूट मिल रहा है, 125 एमआरपी था और बेच कितना मिल रहा है, 63 में। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपका जो छूट मिल रहा है वो कितना का मिल रहा है मेरे भाई, छूट मिल रहा है आपका 62 का। तो हम डिस्काउंट प्रतिशत अगर हम निकालेंगे, डिस्काउंट प्रतिशत तक कितना हो जाएगा, 62 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 125 और गुना 100 करेंगे। जब इसको आप काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25 25 25 से 25 100, तो 62 गुना 4 आप कीजिएगा तो आपका जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 248, और बटा में कितना आएगा, 5। जब इसको डिवाइड लगाएगा तो आपका आ जाएगा 49.6%। तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, तो 49.6% आपका डिस्काउंट हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो आप कर रहे हैं ये आपका बेसिक है, ये आप जब सीख जाइएगा तो ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इधर से ही आपको सॉल्व करना है और यहीं से आप इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो हम ये जो फॉर्मूला बताए हैं इसके लिए वो आपको ध्यान में रखना ही है। जैसे हम बताए हैं क्या कि एक्स क्या क्या बताए हैं दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताए हैं। उसके बाद बताए हैं कि माइनस एक्स वाई इंटू क्या, सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अब बटा में क्या बताए हैं दोस्तों, 100, और यहाँ पे माइनस बताए हैं क्या, प्लस एक्स वाई जेड अब बटा में 10,000, यही बताए हैं, इतना % आपका होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला पे भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, वैल्यू रख करके आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम बताएंगे कि इस फॉर्मूला का कब यूज करना है, जब सीधा सीधा परसेंटेज दिया हुआ है 10%, 20%, 30%, तो हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, क्योंकि हम दोनों मेथड का इस्तेमाल करके देखे हैं। तो जब सीधा सीधा वैल्यू दिया हुआ रहे तो हम इसी मेथड का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, आपको इस तरीके का परसेंटेज वैल्यू देख करके डरना नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं ताकि आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको डर नहीं हो, ठीक है। जैसे देखिए 22.2/9% का आखिर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, ये आपको पता होगा, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए कैसे इसको निकालते हैं, 22 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, 198, और 2 जोड़ेंगे तो 200, 200/900 परसेंटेज के लिए नीचे, तो 200/900, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो ये सीधे सीधे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2/9, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, छूट मिल रहा है, तो हम बताएं कि छूट मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे घटाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एमपी हो गया और ये क्या है, एसपी है, ये चीज आप पता होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो 14 गुना 7 करेंगे तो 98 होगा, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100/700 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/7, सीधा आ जाएगा 1/7। अब यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/7।
उसी प्रकार से 6.25 है, इसको भी अगर करेंगे तो 625, अब बटा में इसका 2 जीरो और साथ ही साथ इसका भी क्या आएगा 2 जीरो, यानी 4 जीरो नीचे आ जाएगा। फिर आप काटिएगा तो आपका क्या आएगा 1/16 आएगा, और चूंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो इसको हम लिखेंगे 15/16, और सब में इसी तरीके से नीचे वाला एमपी ऊपर वाला एसपी होगा। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि जब भी इस तरीके का छूट दिया हुआ रहे तो हम एक तरफ एमपी और एक तरफ एसपी लिखते हैं। तो देखिए ना 22.2/9% का वैल्यू क्या है, हम यहां से निकाले हैं क्या 2/9, तो हम 9 का किसी वस्तु को 2 छूट देते हैं, ये 2 छूट है तो कितना में बेच रहा है 7 में, तो 7 में बेच दिए। अब देखिए उसी प्रकार से इसका वैल्यू क्या 1/7 था, तो 7 एमआरपी वाला वैल्यू एक छूट दे रहा है तो 6 में बेच रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 6.25 16 का जो एमआरपी है वो कितना में बेच रहा है दोस्तों 15 में बेच रहा है, तो यहाँ पे 15 लिख दिए। अब देखिए हम बताएं कि दोनों तरफ जो कट रहा है उसको काटिए, तो देखिए ना कट रहा है क्या कुछ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है, और 3 से यहाँ पे 5 बार में 15 कट गया है, और कुछ कट रहा है कि नहीं, आप देखेंगे कि कट रहा है, 2 से यहाँ पे 8 बार में काट सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, और कुछ कट रहा है क्या, आप ध्यान से देख लीजिए कि और कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 7 से 7 भी तो कट ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 8 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। तो आप देखिए डिस्काउंट अब कितना इजी हो गया निकालना, 8 से 5 हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है 3 का मिल रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्काउंट मिला है 3 का। अगर डिस्काउंट प्रतिशत निकालना चाहेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 3/8, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलता है, तो इधर वाला क्या है एमपी है, और गुना क्या करेंगे 100, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 25 हो जाएगा, 25 दिया 75/2, 75/2 लिखेंगे मेरे भाई, तो 37.5% का क्या हो गया है डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की एकल छूट के समतुल्य है। तो इस बार क्या हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है ना कि 3 छूट में से एक छूट आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और एकल छूट आपको दे दिया गया है, तो तीसरा छूट आपको निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 2 क्रमशः यदि पहली और दूसरी छूट की दरें 10%, तो आप देखिए पहला छूट आपको कितना दिया हुआ है 10%, और दूसरा छूट क्या दिया हुआ है दोस्तों 4%, और तीसरा छूट आपसे पूछ रहा है कि तीसरा छूट क्या है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन तीनों को मिला करके जो समतुल्य छूट है वो आपको क्या दिया हुआ है, समतुल्य छूट जो आपको दिया हुआ है वो 19% दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो आपको सीधा सीधा हम जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताते आ रहे थे वही काम करना है। जैसे देखिए पहले आप लिख दीजिए एमपी और एक तरफ लिख दीजिए एसपी, ठीक है, एमपी लिख दिए एसपी लिख दिए। अब देखिए पहला में क्या था छूटो, पहला में जो हमारा छूट था, पहला छूट, दूसरा छूट और ये तीसरा छूट, ठीक है, तो पहला छूट क्या था, देखिए 10% को हम लिखते हैं 1/10, हम बार बार बताए भी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि 10% को 1/10, 10 का, तो जिसका 10 का जो एमपी है वो कितना में बिकेगा 9 में बिकेगा। उसी प्रकार से 4% का जब आप निकालेंगे तो 4% का देखिए आप 4% का आप उम्मीद करते हैं निकाल लेंगे, 4% कैसे होगा, 4/100 लिखेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 1/25, तो देखिए 25 का चीज वस्तु जो है वो कितना में बिकेगा 24 में बिकेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि हमें तीसरा छूट नहीं पता है मेरे भाई, तो तीसरा छूट को हम मान लेते हैं कि कितना होगा एक्स और वाई, ठीक है, एक्स का वस्तु होगा वाई में बिका होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन एकल छूट तो हमें दिया हुआ है ना, हमें ओवरऑल जो डिस्काउंट है मेरे भाई वो दिया हुआ है कितना 19% का। तब खुद सोचिए ना 19% का मतलब क्या हो गया कि 100 का कोई वस्तु रहा होगा जिसको हम 81 में बेचे होंगे, तभी तो 19% का छूट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस तरफ जो मिल रहा है उसको काटिए। ठीक है, तो कटने वाला है क्या कोई, तो कोई कट नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे MP/SP का रेशियो बनाएंगे, MP इधर लिखेंगे और नीचे में SP लिखेंगे। इसका रेशियो जब हम बनाते हैं तो देखिए 25 गुना 10 तो कितना हो गया 250, और इस x को भी इसमें गुना करना है क्योंकि तीनों को हमको गुना करना है, तो 250 x हो गया। और SP नीचे में क्या है 100 है ना, सॉरी MP लिखे हैं तो MP/MP करना है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 250x किए ना, और इधर हम गुना करेंगे, 24 गुना 9 करेगा तो 216 आएगा, तो 216 क्या हो जाएगा 22, तो MP/SP का रेशियो लिख रहे हैं। अब उसी तरीके से ओवरऑल क्या था 100 था MP, और नीचे में क्या था 81 था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप जो कट रहा है उसको काट लीजिए। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे दोस्तों तो आपका क्या आएगा XY का जो रेशियो आएगा, ठीक है, XY का जो रेशियो आएगा, X/Y वो आपका कितना आ जाएगा
16 और अनुपात कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, काटने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिए ना, तो 16 से 15 में बिक रहा है तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है बताइए। 16 से 15 में अगर हम बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितना का हो रहा है, 1 का। तो 1 का डिस्काउंट हो रहा है मेरे भाई, तो 1/16 अगुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/16 गुना 100 कीजिएगा तो आपका जो आएगा 6.25% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग समाप्ति कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट कितना दिया हुआ है, 78.4% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसका समझ नहीं सकते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत छूट का एकल छूट दिया हुआ है कितना, 78.4%। तो आप खुद सोचिए ना कि कितना दिया हुआ है दोस्तों, 78.4%। तो इतना प्रतिशत छूट दिया हुआ है मेरे भाई, तो छूट तो हमेशा क्या, अगर मान लेते हैं कि 100 में से ये छूट मिला होगा, ठीक है, 100 में से ये छूट मिला होगा तो कितना में वस्तु बिका होगा, तो 21.4। तो जब इतना छूट ही मिल गया तो इतना ही में तो बिका होगा। तो यही चीज को ध्यान रखना है। तो आप खुद सोचिए, हम बताए हैं एमपी और एसपी का निकालना है, तो जब सोचिए जरा कि 100 का वस्तु था और बिका कितना में दोस्तों, तो 21.6 में बिका है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 की जगह 1000 और 216 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये 125 बार में और ये आपका कट जाएगा कितना, 27 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 3 क्रमागत छूट मिला है ना, तो 3 क्रमागत छूट मिला है, इसीलिए हम इस पे क्या लगाएंगे कि क्यूबिक रूट लगाएंगे। ठीक है, क्यूबिक रूट लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्यूबिक रूट लगाइएगा तो आपका 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिक रूट यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अब सोचिए कि एमपी जिसका 5 था वो 3 में बिक रहा है, तो छूट कितना का मिला, छूट कितना का मिला है मेरे भाई, तो 5 से 3 में बिक रहा है तो 2 का छूट मिला है, 2 ही का छूट मिला ना। तो अब डिस्काउंट प्रतिशत अगर हमसे पूछेगा तो क्या निकालेंगे, 2/5 गुना 100, तो हो गया 5 से 20 बार में, तो यानी कि 40% का छूट मिला है। ठीक है, कितना का छूट मिला है दोस्तों, तो प्रत्येक छूट जो है कितना का है, 40% का है, क्योंकि 3 क्रमागत छूट कह रहा है। ठीक है, तो 40% का छूट मिला है। तो ये क्वेश्चन काफी दमदार था दोस्तों और अच्छा क्वेश्चन में से एक है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस टाइप का, उसको भी इसी वीडियो में खत्म ही कर लेते हैं और वो भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बस इसमें एक बात को समझना है। कह रहा है 50 क्रमागत छूट क्रमशः 2%, 4%, 6% डॉट 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 के बराबर है, तो प्रभावी एकल छूट ज्ञात करें। अब खुद सोचिए ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2%, 2 के बाद 4 आया है, 4 के बाद फिर क्या आया है, 6 आया है। तो उसी प्रकार से दोस्तों इवन नंबर में बढ़ रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि 100% भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप ही, 100% भी आएगा। और एक चीज आपको बता दें मेरे भाई कि कभी भी कोई भी छूट 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। बताइए ना, कभी भी कोई वस्तु अगर देगा तो कहेगा कि बहुत ज्यादा छूट देगा तो कहेगा कि चलो फ्री में तुम ले जाओ, तो फ्री में का मतलब ही होता है 100% छूट, यानी कि 1 भी रुपया आपसे नहीं लेगा तो 100%, तो 100% से छूट कभी ज्यादा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है 150% या फिर 200% दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है 3 नंबर ऑप्शन में 100% का छूट मिल सकता है, या फिर आपको 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि 50% का छूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा है, प्रभावी एकल छूट ज्ञात करें। तो कभी भी ये जो लास्ट में 100% आया है तो 100% से ज्यादा कभी छूट हो ही नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही कहता है मेरे दोस्त कि कभी भी किसी वस्तु का मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो 100% होगा। ठीक है, उससे ज्यादा कभी डिस्काउंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो सेकंड टाइप हम बताए हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई समस्या रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले टाइप में, जब तक न रास्तों ने साथ दिया न मंजिल ने इंतजार किया, न रास्तों ने साथ दिया न मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। तो दोस्तों स्टूडेंट का हालत कुछ ऐसा ही हो गया है, बीएसएससी वालों ने कर दिया है, क्योंकि बार बार एग्जाम डेट देता है और उसके स्टूडेंट की उम्मीद पर दोस्तों पानी फेर देता है।
हेलो फ्रेंड, मैं राजीव रंजन टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्काउंट के टाइप 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत ही कम प्रश्न है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, तो गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिली है। तो जरा देखिए ना मेरे भाई, यहाँ पे 24 चूड़ी खरीदने पे 6 चूड़ी मुफ्त मिला, यानी डिस्काउंट कितना का मिला है, 6 चूड़ी का। और एमपी जो हम लिखेंगे ना, इसमें जो 24 चूड़ी खरीदा है और 6 चूड़ी मुफ्त मिला है, तो दोनों मिला करके तो क्या होगा, एमपी होगा ना। कभी भी देखिए डिस्काउंट मिलता है एमपी पे ही, तो हम एमपी में से डिस्काउंट को हटाते हैं, और जब एमपी लिखना होगा तो क्या करेंगे, डिस्काउंट को उसमें जोड़ेंगे। तो देखिए ना, एमपी कितना हो गया, टोटल 30 चूड़ी हो गया। ठीक है, तो एमपी जो उसको रुपया लगा होगा, टोटल 30 चूड़ी पे एमआरपी लगा हुआ होगा। लेकिन डिस्काउंट प्रतिशत जब हम निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए ना, डिस्काउंट हम आपको बार बार बताते आए हैं कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकालते हैं। तो देखिए 6 चूड़ी का डिस्काउंट मिला है और टोटल एमपी है कितना, तो 30 है ना, तो 30 लिखेंगे। अब गुना में क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 करेंगे। 6 गुना कितना हो गया, 5। तो अब 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया बताइए, तो 20% का दोस्तों डिस्काउंट मिला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त और साथ ही साथ 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ एमपी लिख दीजिए और एक तरफ एसपी लिख दीजिए। क्या बोला, 11 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त। इसका मतलब है कि 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, और कितने पे, एमपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 + 3, 11 + 3 तो 3/14। अब सोचिए 14 का एमआरपी है और 3 डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम लिखेंगे कि 14 का एमआरपी है और 3 डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 11 में बेच रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला कह रहा है 12.5% की अतिरिक्त छूट, यानी 12.5% का भी एक छूट मिल रहा है। तो 12.5% का मेरे भाई इसका वैल्यू होता है 1/8 है। तो क्या आप सोच रहे हो 1/8 कैसे आया, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना आता होगा। आप ऐसे कर सकते हैं 125 बटा, यहाँ पे पॉइंट है तो 1 10 हो गया, और प्रतिशत के बदले 2 जीरो और कीजिएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, और 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 40 बार में कटेगा। फिर यहाँ से 5 8 40, यानी कितना आया, 1/8 आया। तो इसी प्रकार से हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ना, 1/8 है, इसका मतलब हुआ कि एमपी इतना है और डिस्काउंट 1 का है। ठीक है, ये डिस्काउंट है। तो बताइए ना, एमपी कितना है दोस्तों, 8 है, और 1 डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा, 7 में, तो 7 में बेच दिया। अब जरा सोचिए, यहाँ पे जब हम जो कटेगा उसको काटना है। ठीक है, तो देखिए ना, कट रहा है कोई 7 से कट रहा है 2 बार में, तो 2 गुना 8 हो गया 16, और यहाँ से हो गया 11। अब बताइए 16 का वस्तु है और कितना में मेरे भाई, 11 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना का हुआ बताइए, 5 का हुआ ना। तो हम यहाँ से अगर हम डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा कितना, 5/16 गुना 100। अब 5/16 गुना 100 को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 31.25%। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं जब तक हम लोग नेक्स्ट टाइप में। जब तक भरोसा रखना वक्त पर ये एक दिन बदल जाएगा, भरोसा रखना वक्त पर ये एक दिन बदल जाएगा, अंधेरों का साया हटेगा फिर सवेरा मुस्कुराएगा। मुश्किलें कितनी भी भारी हो, मुश्किलें कितने भी भारी हो, एक दिन हल निकल आएगा। हौसला थामे रखना बस मेरे दोस्तों, हर तूफान थम जाएगा। मैं राजीव रंजन टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग डिस्काउंट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग टाइप 4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और इसमें बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लिए गए हैं, और उसका तरीका तो इतना धांसू है दोस्तों कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप देखिए, क्वेश्चन आप देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि नहीं, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसको हम मेथड से बताएंगे कि क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, फिर हम देखेंगे कि आखिर इसको हम कैसे हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला है क्या, 25%, 15%, दूसरा है 30%, 10%, और तीसरा है 35%, 5%। फिर कह रहा है कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। तो दोस्तों किसी भी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव वही माना जाता है जिसमें उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि आखिर किसमें ज्यादा छूट मिला है। तो देखिए पहला में दिया हुआ है 25% और 15%। तो दोस्तों समय बचाने के लिए हम लोग एक को यहाँ पे किए हैं 25 और 15। ठीक है, तो सक्सेसिव लगा के 25 + 15 - 25 गुना 15/100, तो ये 25 और 15 जोड़िएगा तो 40 आएगा माइनस। जब इसको 25 गुना 15 कीजिएगा तो 3.75 आएगा जब 100 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे 36.25, यानी कि पहला में तो ये डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 36.25 का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा है दोस्तों 30 और 40, तो 30 + 10% करेंगे माइनस 30 गुना 10 करेंगे, बटा में क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया,
तो यहाँ पे हो गया कितना दोस्तों 40 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 37% का डिस्काउंट मिला है दूसरा में। ठीक है, दूसरा में कितना का डिस्काउंट मिला है 37 का। और वही तीसरा प्रस्ताव में हम देखेंगे मेरे भाई 35% और कितना है 35 और 5% है, तो 35 और 5 40 हो गया। ठीक है, 35 गुना 5। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेथड हमें आता ही है, तो दोस्तों बस आप देखिए ना, इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो आप नहीं जानते होंगे, या फिर जानते होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 35 और 5 कितना हो गया, तो यहाँ पे आप गुना कीजिए, तो 35 गुना 5 करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 35 और 5 40 और माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 25 और 2 और 5 3 15 और 2 17। ठीक है, और ये 2 0 है तो ये 1.75 हो गया। तो 40 में से 1.75 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 38.25%। तो देखिए इस प्रोसेस से तो हम बना लिए हैं कि चलिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट तीसरा प्रस्ताव में मिल रहा है, तो आप आंसर करेंगे क्या कि हाँ तृतीय प्रस्ताव में हमें सबसे ज्यादा छूट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ से चुटकियों में कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में कैसे, उसको आप समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे जितना भी प्रस्ताव दिया हुआ था दोस्तों, पहला प्रस्ताव दिया हुआ है क्या, पहला आपका दिया हुआ है प्रस्ताव, देखिए पहला प्रस्ताव क्या दिया हुआ है, देखिए पहला प्रस्ताव में दिया हुआ है 25 और कितना है 25 और 15 है, यही है ना। दूसरा में दिया हुआ है कितना दोस्तों 30 और 10 है, 30 और 10 है। और तीसरा प्रस्ताव आपका क्या है 35 और 5 है। आप सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 25 और 15 कितना हो रहा है, 25 और 15 हो रहा है आपका 40, 30 10 कितना हो रहा है 40, 35 और 5 कितना हो रहा है 40। तो कभी भी अगर डिस्काउंट प्रतिशत को जोड़ने पे समान आ जाए, ठीक है, तो जोड़ने पे समान आ जाए और पूछे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें ज्यादा अंतर होगा वही डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए ना यहाँ पे 25 और 15 में कितना का अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पे अंतर सिर्फ कितना का है, अंतर है 10 का, तो ये 10 का ही अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है मेरे भाई, तो यहाँ पे अंतर है आपका 20 का। यहाँ पे कितना का अंतर है, तो देखिए ना यहाँ पे 30 का अंतर है। तो हम बताए हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा उसमें डिस्काउंट भी मैक्सिमम होगा। तो देखिए यहीं से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ही यहाँ दिया हुआ रहता तो हम देखते हैं अंतर कि क्या है, तो 10 है, यहाँ कितना है तो 20 है, यहाँ कितना है तो 30 है, तो आंसर कर देते कि यही सही है। तो देखिए चुटकियों में हम लोग इसको सॉल्व कर पाए कि नहीं, और ये तभी लागू होगा मेरे भाई जब ये दोनों का सम कितना हो 40 हो, ये दोनों का सम कितना हो 40 हो। तो सब में समान आ रहा था 40 40, तो हम लोग अंतर देख करके जिसका अंतर सबसे ज्यादा उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट यानी ज्यादा डिस्काउंट, और जिसका अंतर सबसे कम वो क्या हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछता कि ग्राहक के लिए तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट वाला होता। अगर मान लीजिए दुकानदार के लिए पूछता तो बताइए दुकानदार के लिए वही प्रस्ताव बढ़िया होगा ना जिसमें उसको कम डिस्काउंट देना पड़े। तो हम दुकानदार के लिए अगर आपसे पूछता कि दुकानदार के लिए अच्छा प्रस्ताव कौन होगा, तो दुकानदार के लिए भाई अच्छा प्रस्ताव पहला नंबर होता है कि नहीं, ये चीज आप समझ रहे हैं कि नहीं। दुकानदार भाई चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे, नहीं चाहेगा ना। तो दुकानदार के लिए अच्छा प्रस्ताव कौन होता है, जिसका अंतर सबसे कम होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। चलिए इसी प्रकार के कुछ अलग प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो हम दूसरा मेथड से इसको बनाएंगे। जैसे क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है, 3 दुकानदारों में से पहला इस पर कितना देता है दोस्तों, 3 दुकानदार है तो पहला छूट कितना दे रहा है 25% का छूट और साथ ही साथ 15% का छूट। दूसरा दुकानदार है मेरे भाई वो कितना दे रहा है 20% और 20% का छूट दे रहा है। ठीक है, दोनों 20% का छूट है। और तीसरा दुकानदार जो है दोस्तों वो 30% और साथ ही साथ 10% का छूट दे रहा है। तो हमें कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट देता है तो ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा, तो भाई उसी से लाभ अधिक प्राप्त होगा जो सबसे ज्यादा छूट देगा, है कि नहीं। तो हम बताए हैं क्या कि सम अगर बराबर आ जाए, अगर दोनों को जोड़ने पे बराबर, तो 25 और 15 कितना हो रहा है 40, 20 और 20 कितना हो रहा है 40, 30 और 10 कितना हो रहा है 40। तो जोड़ने पे जब बराबर आ जाता है तो हम आपको बताए थे कि अंतर से हम लोग पता कर लेंगे। तो देखिए ना यहाँ पे अंतर कितना का है मेरे भाई, तो यहाँ अंतर आपका है 10 का। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितना है 0 है, 0 है। और यहाँ पे अंतर कितना है 20 का, है ना। तो मैक्सिमम लाभ कहाँ पे, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो हम बताए थे कि जितना ज्यादा अंतर होगा, अंतर जिसका मैक्सिमम होगा डिस्काउंट में उसी में भी मैक्सिमम होगा। तो तीसरा प्रस्ताव हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे कि तीसरे प्रस्ताव में यानी तीसरा दुकानदार जो है वहां से अगर ग्राहक खरीदता है तो उसको अधिक लाभ होगा, क्योंकि यही जो है मैक्सिमम डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट आपको
20% नहीं, अंतर यहाँ पे 20 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी इसी का आएगा। ये डिस्काउंट ये नहीं कहना है कि हाँ 20% का ये डिस्काउंट देगा, नहीं, ये अंतर आया है 20 ना, और बाकी में इसमें 0 आया है, इसमें 10 आया, तो सबसे ज्यादा अंतर इसमें है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी यही दुकानदार देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो तीसरा प्रस्ताव इसका क्या हो जाएगा, तीसरा दुकानदार आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो है काफी शानदार क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, और ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्या है पूछा हुआ है। या तो वो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या फिर बीएसएससी इंटर लेवल में पूछा हुआ है, या फिर दरोगा में पूछा हुआ है, या फिर पुलिस के एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को आपको टाइप वाइज आपको करवा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए एक कह रहा है कि एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। पहला में क्या छूट है मेरे भाई, देखिए पहला में आपका दिया हुआ है कि 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाता है, और दूसरा में कह रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाता है। तो ऐसे में तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों ग्राहक के लिए बेहतर तो वही होगा ना जिसमें अधिकतम छूट होगा। तो अधिकतम छूट आपसे पूछ भी रहा है, तो देखिए 3 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त। तो हम इसके पहले ही बताएं कि ऐसे क्वेश्चन में एक तरफ एमपी और एक तरफ एसपी लिख दीजिए। तो देखिए एमपी वही होगा ना, एमपी हम किसको कहते हैं, तो जितना वस्तु खरीद पे जितना फ्री मिल रहा है दोनों को जोड़ना है, वही एमपी होगा। तो देखिए ना 3 वस्तु खरीद रहा है, 4 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, तो 7 वस्तु एमपी हो गया। ठीक है, तो 7 वस्तु एमपी की तरफ लिख दीजिए। अब कितना मुफ्त मिल रहा है मेरे भाई, तो 4 मुफ्त मिल रहा है। तो कि 4 जब मुफ्त मिल रहा है तो बेचा कितना में, तो बेचा 3 में ना, तो 3 में बेच दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि 7 का एमआरपी है और 3 में बेच रहा है, यानी कि 4 का छूट मिल रहा है। तो जब प्रतिशत निकालिएगा तो 4/7, और कभी भी छूट हम एमपी पे देते हैं, अब बटा में 100, तो आपका हो जाएगा 400/7। जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो आपका 57 पॉइंट समथिंग आएगा। इससे हमको मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं दूसरा नंबर, कि दूसरा में भी उसी तरीके से 5 वस्तु की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त। तो इसमें भी वैसा ही सेम करेंगे। ठीक है, एमपी कितना हो जाएगा, तो एमपी 5 वस्तु खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त, तो 5 और 6 11 क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। और 6 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, तो भाई 11 वस्तु में 6 वस्तु मुफ्त दे रहा है, तो 6 वस्तु का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा है, 5 में ना, तो 5 में बेच दिया। ठीक है, अब जरा देखिए 11 वस्तु है मेरे भाई और 5 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना का दिया, 6 का। तो 6 का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे 11 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600/11। तो जब इसको डिवाइड लगाएंगे मेरे भाई तो 54 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ भी है उससे हमको क्या ही मतलब है, हम इसी में से अगर सेम आ जाता ना, 57 यहाँ भी 57 यहाँ, तो दशमलव के बाद भी हमें निकालना पड़ता। लेकिन ये 57 आया, ये 54 आया, तो हम लोग यहीं से डिसाइड कर लेंगे कि किसमें ज्यादा छूट। तो पहला में हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, ज्यादा छूट मिल रहा है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, तो योजना 1 में क्या है, अधिकतम छूट है। क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 छूट दिया हुआ है एक साथ। तो पहला में क्या दिया, तो 3 छूट दिया हुआ है। तो दोस्तों हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि x + y + z, ठीक है, और माइनस xy + yz + zx, और बटा में क्या, तो 100, और प्लस में बताए थे कि xyz बटा में क्या, 10,000। यही फॉर्मूला बताए थे। तो यही आपको इसके लिए लगाना है। जब 3 को दिया हुआ रहेगा तब ये फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर ये आप नहीं लगाना चाहते तो परसेंटेज वाला हम इसके पहले टाइप 1 और टाइप 2 में इसके दूसरे मेथड का क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। ठीक है, परसेंटेज से यहाँ पे हम यही कहेंगे आपको दोस्तों कि यही फॉर्मूला यूज करके आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी पे इसको बना के दिखाते हैं आपको। देखिए पहला में क्या दिया हुआ है दोस्तों, पहला जो आपका दिया हुआ है 20%, 15% और 10%। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो 20 + 15 और प्लस कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा, 20 गुना 15 करेंगे, 20 गुना 15। ठीक है, प्लस 15 गुना कितना होगा, 10, और प्लस 10 गुना क्या हो जाएगा, 20, और बटा में क्या करेंगे, 100, और माइनस 20 गुना 15 गुना 10, और बटा में कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45, यानी 45 हो गया, माइनस 20 गुना 15 करेंगे मेरे भाई, तो 20 गुना 15 आपका कितना आ जाएगा, 300। एक सेकेंड, 20 गुना जब 15 कीजिएगा तो आपका 300, हाँ ठीक है 300 आ जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 150, और प्लस ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 100, और माइनस इसको जब आप करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि आपका 3000 इधर हो जाएगा, और बटा में 10,000 है। तो आप इसको काट भी सकते हैं, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला बार में आप देखेंगे कि ये कितना हो गया मेरे भाई, तो 45 माइनस 300 205 1 650। ठीक है, सॉरी
तो कितना हो गया आपका 650। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 650। 650 को जब आप 100 से भागा लगाइएगा तो 6.50 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और माइनस यहाँ पे 3 को करिएगा तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 में से आप इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 38 दशमलव कितना हो जाएगा, 8% आपका आ जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से जब हम दूसरा निकालेंगे तो दूसरा हम इतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। जैसे आपको देखिए दूसरा में कितना 25, 12 और 8 है, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इतना एक बार हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल किया, इतना लिखना नहीं होता है कंपटीशन के एग्जाम में। ठीक है, लिखा हुआ थोड़ी ना मेरा कोई चेक कर रहा है, हमें तो बस आंसर से मतलब है मेरे भाई। तो देखिए सीधे क्या करना है, 25, 12 और 8 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 45, तो कर दिए। अब माइनस, अब दो दो को गुना करके लिखिए ना, तो दो दो को जब गुना करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे पहला करेंगे तो 25 को 12 से गुना कीजिएगा तो 300। ठीक है, फिर आपको 12 को 8 से कीजिएगा तो 96, और प्लस फिर आप क्या कीजिएगा, 8 को 25 से कीजिएगा तो 200, और बटा में क्या करना है 100, और माइनस तीनों को जब हम गुना करेंगे तो 25 गुना 12, ठीक है, और 12 गुना 8, तब यहाँ पे आप कीजिएगा तो कितना, 25 गुना 12 300 निकालें, 300 को 8 से गुना करेंगे तो 2400, 2400 बटे में कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ना 45 हो गया, और माइनस यहाँ पे 300 दो 596 आया, और 2 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा कि नहीं, और माइनस यहाँ पे 24 बटा में कितना है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.24 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो आप जरा देखिए ना 45 में से आप कितना घटाइएगा, 45 है और प्लस का 2.4 है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा आप कर लीजिएगा। ठीक है, 45 को इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, सॉरी ये प्लस में था आपका। ठीक है, दोनों यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, याद रखना ये प्लस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस गलती से छूट गया था। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को इतना जोड़िएगा तो और इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 39.28%। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 38.8% का, यहाँ पे 39.28% का। तो कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है दोस्तों, तो 39.28। तो ग्राहक के लिए पूछ रहा है कि कौन सा प्रस्ताव बेहतर होगा, तो भाई दूसरा नंबर का प्रस्ताव ग्राहक के लिए बेहतर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आया है। तो आप सोच रहे हो कि इतना करना पड़ेगा, तो मेरे भाई आप स्टेप को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जोड़ के यहाँ लिख सकते हैं, इसको आप इतना कर सकते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टाइप के क्वेश्चन हम जितने भी अलग अलग हो सकते थे वो आपको करवा दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टाइप में, टाइप 5। तो टाइप 5 के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ये पिछले एग्जाम में पूछे हुए भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है और एक फुटकर विक्रेता उसे पर 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपया में खरीदता है, जिसमें से 10% है, एक 10% है और दूसरा अपठनीय है, यानी कि दूसरा डिस्काउंट इसमें नहीं दिया हुआ है, और उसका दूसरा जो कितना डिस्काउंट दिया है वही आपको निकालना है। तो देखिए जब भी क्या होता है कि किसी वस्तु का एमपी दिया रहे, ठीक है, यानी अंकित मूल्य दिया हुआ रहे, और उस पर 1 छूट, 2 छूट, 3 छूट, या फिर 3 से ज्यादा छूट दे दे, और उसमें से कोई एक छूट आपका नहीं देगा और बोलेगा कि इतना रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना कि 1000 अंकित मूल्य है, 2 छूट दिया हुआ है जिसमें से एक छूट आपको नहीं दिया है, और कह रहा है कि 810 रुपया में खरीदता है, तो आपको वही छूट ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों कि एमपी जो दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे, और जो भी छूट दिया रहेगा उसको हम 100 में से घटा के लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में मात्र 2 ही छूट का बात कर रहा है, लेकिन आपको ये सबके लिए फॉर्मूला बना दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए 3 छूट आता है, मैक्सिमम 3 छूट तक देता है क्वेश्चन, तो 3 छूट तक आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 100 में से मान लीजिए 10% का छूट है, तो मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1000 का वस्तु है। ठीक है, 1000 का है, अब पहला छूट 10% है, तो देखिए 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 हो जाएगा। फिर दूसरा छूट तो हमें पता नहीं है ना, तो आप दूसरा छूट के जगह पे 100 माइनस लिख दीजिए डी। ठीक है, D2 लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे डी ही लिख दीजिए। अब बटा में 100 करेंगे, और बेच कितना में रहा है, तो एसपी जो है बेच रहा है 810 में, तो यहाँ पे 810 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से दोस्तों ये 1 जीरो खत्म, और 1 जीरो से ये क्या हो गया, खत्म। अब 9 से इसको हम काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा बताइए, 90 बार में कट जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, 100 माइनस डी, अब बराबर 90 है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई, तो डी का वैल्यू 10% हो गया, है ना, और जो भी आता है ये परसेंट में आता है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक तरीका और आपको बताते हैं, अगर जो आपको आसान लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए यही क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं मेरे भाई। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि 1000 रुपया का वस्तु है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एमपी हमारा कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है। बोला कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, तो 10% पहला डिस्काउंट मिला है। तो जब 10% डिस्काउंट देंगे मेरे भाई तो 10% 1000 का कितना होगा, 100, यानी कि 900 रुपया में वो वस्तु को देगा, है ना। फिर से कुछ डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन इस बार कितना डिस्काउंट दे रहा है हमें पता नहीं है। तो मान लिया जाए कि कुछ D% डिस्काउंट दे रहा है भाई, लेकिन जब दूसरा डिस्काउंट दे रहा है तो वो वस्तु को बेच कितना में रहा है, 810 रुपया में, ठीक है। तो ये तो हमें पता हो गया। अब चूंकि दोस्तों हमें इस पे डिस्काउंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वस्तु के लिए क्या हो गया, एमपी हो गया कि नहीं। तो हम यहाँ से D% अगर हम निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना डिस्काउंट दिया है, देखिए ना, 900 का वस्तु है और 810 रुपया में बेच रहा है, यानी 90 का डिस्काउंट दिया है, और दिया है इसी पे डिस्काउंट ना, तो बटा में 900 करेंगे, और परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो 0 से 0 खत्म हो गया, 9 से काटे तो कितना हो गया, 10%। तो ये इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। अगर मान लिया जाए बाय द वे फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, तो इस मेथड से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको मेथड सही लगा हो वो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हम कहेंगे कि दोनों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं दोनों एक तरह से फायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, ठीक है। तो देखिए एमपी क्या दिया हुआ है, एमपी आपका दिया हुआ है कितना मेरे भाई, तो 2000 रुपया एमपी दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है तथा वह 20% तथा 10% की दो क्रमिक बट्टा। तो देखिए ना, एक दिया हुआ है कितना, 20% का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 20% का बट्टा दिया तो आखिर बेचेगा कितना में, 20% का छूट दिया तो बेचेगा कितना, 80% में, और 80% को 80/100 लिखते हैं, ठीक है। फिर अगला छूट क्या दिया है दोस्तों, 10% का, तो फिर से 10% का छूट दिया तो बेचेगा कितना में, 90% में, तो 90/100 लिखेंगे। तो कह रहा है कि क्रमिक छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, यही तो निकालना है। अब जरा देखिए ना, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर से 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो क्या बचा मेरे भाई, 8 दूनी 16, यानी कि एसपी का वैल्यू जो हमारा होगा वो कितना हो गया, देखिए 8 गुना 9 करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 1 0 और 1 मिनट, हाँ 72 हो गया दोस्तों, 720 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, 1440 रुपया। यही आपका हो गया क्या आंसर, 1440 बराबर एसपी निकल करके आ गया, और यही तो आपसे पूछ रहा था। तो इस प्रकार से इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान पर 30% अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि विद्या ने उसे 2240 रुपया नगद देकर खरीदी हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इस बार अंकित मूल्य ही आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य पूछा है तो एमपी लिख देते हैं, और कह रहा है क्या, पहला छूट क्या मिला है मेरे भाई, 20% का। तब बताइए किसी वस्तु का कुछ एमपी होगा, 20% का छूट दिया, इसका मतलब है कि 80% में बेचा होगा, तो 80% का मतलब 80/100, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर आप नगद देते हैं ना पैसा, तब 30% का और भी छूट मिलता है। तो 30% का नगद देने के बाद और छूट मिला, इसका मतलब है कि 70% में बेचा होगा, तो 70/100 करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि विद्या ने उसे इतना रुपया नगद देकर खरीदी हो, तो खरीदा है कितना में भाई, तो खरीदा है आपका 2240 रुपया में खरीदा है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। अब जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ से आप क्या कीजिए कि 8 गुना 7 करेंगे तो कितना हो गया, 8 सते 56 हो गया, ठीक है। और बराबर 2240, और इधर से डबल जीरो है तो डबल जीरो आप लगा दीजिए, ठीक है। और गुना में एमपी है तो एमपी तो आपको लिखना ही है। अब इसको काटिए, काटिए तो कितना बार में कट जाएगा, ऐसे तो आप अगर काटते 4 से कटेगा क्या, 4 से काट दीजिए, तो 4 से काटेंगे मेरे भाई तो 4 से 1 हो गया, 4 4 16 हो गया। इसको काटेंगे तो 4 5 20 और 4 6 24, यानी कि इतना हो गया। फिर इसको काटिएगा 14 से, तो सीधे हो गया एमपी बराबर क्या, एमपी बराबर 4000, 14 4 56, हाँ 4000 रुपया हो गया। तो 4000 रुपया में क्या होगा, रहा होगा दोस्तों, उस वस्तु का एमपी रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक हथकड़ी का अंकित मूल्य 1600 है, ठीक है। तो हथकड़ी का अंकित मूल्य 1600 है तो 1600 लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा है उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा 1% का छूट देता है। तो 10% का छूट देगा भाई, इसका मतलब है कि 90% में बेचेगा, है ना। फिर से 1% का छूट देता है,
तो x प्रतिशत का छूट देता है भाई, तो ऐसा नहीं कि x बटा 100 करना, नहीं, हम देखिए हमेशा क्या कर रहे हैं, जितना भी छूट दे रहा है उसको 100 में से घटा के लिख रहे हैं, तो 100 में से घटाएं 10% का छूट तो 90 बटा 100। उसी तरह से जब x प्रतिशत का छूट दे रहा है तो 100 माइनस x बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये कह रहा है क्या कि 1224 रुपया में खरीद लेता है, इतना छूट देने के बाद 1224 में खरीद लेता है। अब इसको आप सॉल्व करके आप जितना जल्दी आंसर निकाल लीजिए, तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, और ये भी क्या हो गया मेरे भाई, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे खत्म हो गया, 16 गुना 9 यहाँ पे हो गया कितना, आप अगला स्टेप आप करेंगे तो 100 माइनस एक्स, अब बटा में यहाँ पे 10 बचा है, ठीक है, और इधर कितना हो गया 144, ठीक है कि नहीं। अब इधर हो गया 1224 हो गया। अब इसको काटेंगे 4 बार में, तो 4 बार में जब आप इसको काटिएगा तो कितना बार में आपका कट जाएगा, 36 चौवाल से होता है, और 4 बार में जब इसको आप काटेंगे तो 306 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 6 बार में आप काटेंगे, जितना जल्दी आप काट दीजिए 6 बार में, तो ये हो गया 51, ठीक है कि नहीं। अब इधर आप देखेंगे कि हो गया मेरे भाई 600, 6 में गुना के दीजिए तो 600 माइनस का 6x, ठीक है, और बराबर हो गया 51, 500, आइए 10 था, इधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है, 510 हो गया। अब जरा देखिए ना, इस 6x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6x इज इक्वल टू 510, इधर घटाएंगे ना तो देखिए इधर 600 है, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, और जब आप काटिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15%। तो 15% जो है दोस्तों, x का वैल्यू जो छूट दिया था वो 15% हो गया। तो इस प्रकार से आप जितना, बस इसमें कैलकुलेशन था और ज़्यादा कुछ, मेन तो यही इतना करना था दिमाग लगा करके, ठीक है, और बाकी तो कैलकुलेशन था, ये तो आप जितना जल्दी कर दीजिए। अगर इस मेथड से आप नहीं बनाना चाहते हैं तो एक मेथड और आपको बताते हैं जो हम स्टार्टिंग में बताए थे, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए उसको भी आप जान लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि इसको हम उस मेथड से बनाना चाहें तो एमपी कितना है मेरे भाई, 1600, तो 1600 लिख दिए। अब अगर मान लिया जाए पहला डिस्काउंट 10% का कह रहा है, तो 10% डिस्काउंट देंगे तो 1600 का 10% निकालना है, तो इधर से एक अंक के बाद डिसिमल देना है, तो यानी कि 160 का 160 घट जाएगा, तो 1600 में जब 160 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 1440। अब 1440 में भी कितना डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देना है कितना इस बार हमें नहीं पता है, 1% का डिस्काउंट देना है, लेकिन फाइनली वो वस्तु कितना में खरीद लेता है, तो 1224 रुपया में खरीद लेता है। तो बताइए ना, ये 1% का जो डिस्काउंट दिया है, कितना का डिस्काउंट मिला है, तो देखिए 1440 से 1224 कितना कम है बताइए, तो 216 कम है, यानी कि 216 का डिस्काउंट दिया है। तो जब हम डिस्काउंट x% निकालेंगे, डिस्काउंट प्रतिशत, तो 216, और किस पे डिस्काउंट मिला, 1440 पे ना, यहाँ पे 1440 लिख लीजिए, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये कट गया, और इसको काटेंगे आप तब कितना हो जाएगा, काटिए ना आप, 16 से कटेगा क्या, 16 हो गया 5, तो देखिए इसको काट दीजिए आप 9 से, तो 9 से काटेंगे मेरे भाई तो 16 नमा 44 से हो जाएगा, 9 से जब आप इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा कितना बार में, 24 बार में कट जाएगा, 24 नमा 16 होता है, ठीक है। अब फिर से काट दीजिए इसको, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, यानी कि 3 गुना 5 करेंगे तो यहाँ भी 1% बराबर कितना आ रहा है, 15% आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कितना हो गया मेरे भाई, तो डिस्काउंट जो आ रहा है वो 15% आ रहा है। तो देख रहे हैं दोनों मेथड से आपको कितना हो रहा है, आसानी से आप बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन थे वो हम आपको बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आज हम लोग करने वाले हैं डिस्काउंट के प्रश्न के टाइप 6 के प्रश्नों को, ठीक है। तो टाइप 6 के प्रश्नों में हम लोग कुछ इस प्रकार के प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर क्या है। देखिए क्या हो रहा है कि 1 लाख रुपया का बिल मिला है, जिसमें से एक आदमी है जो 40% की कटौती का मतलब होता है छूट देना, ठीक है। तो एक तो है कह रहा है कि हम सीधा 40% का छूट देंगे, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि हम 2 प्रकार का छूट देंगे, एक 36% का देंगे और 4%। तो हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि आखिर कौन सा छूट बेहतर होगा, जो एक ही साथ 40% का दे रहा है, या फिर 2 36% और 4% का अलग अलग दे रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है ना, तो देखेंगे कि किसका छूट ज्यादा मिल रहा है, जो छूट भाई ज्यादा देगा वही हमारे लिए बढ़िया होगा। तो पहले हम लोगों को एक तो पता चल रहा है कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो चलिए ठीक है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है 36% और 4%। तो 36% और 4% का जो छूट दे रहा है मेरे भाई, इसको तो हम लोग चेक करना पड़ेगा ना। तो 36 और 4 को कैसे करेंगे, तो 36% सक्सेसिव लगा दीजिए, 36 + 4 - 36 × 4 बटा में 100,
तो क्या क्या हो जाएगा 36 और 4 40। देखिए यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है, इसका मतलब है कि ये वाला छूट हम क्या होगा, ज्यादा दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ तो 36 और 4 40 हो गया और यहाँ भी 40% है ही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही इतना छूट ये ज्यादा देगा। अब देखिए कितना आ जा रहा है, तो 36 गुना 4 करेंगे तो 144 होता है और 2 जीरो है तो यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि दोनों में अंतर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इतना कम दे रहा है, ठीक है, माइनस है ना इसलिए कम दे रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 में से 1.44 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 38.56 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो छूट दो प्रकार का जो छूट दे रहा है वो ओवरऑल अगर छूट निकाला है तो दोस्तों कितना हो रहा है 38.56 और ये 40% का छूट दे रहा है, तो दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर हमेशा यही वाला होता है, ठीक है। तो 1.44% का अंतर है। तो कौन सा छूट बेहतर है, अगर आपसे पूछता कि छूट कौन सा बेहतर है तो हम कहते कि नहीं भाई हमारा यही छूट बेहतर है, क्योंकि ये छूट देख रहे हैं कहने का सिर्फ 2 गो छूट है लेकिन ये तो लुभा रहा है आपको, छूट बढ़िया यही है 40% वाला ही, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है ना। तो यहाँ पे 1.44% का आपसे क्या पूछा था कि सतत कटौतियों का अंतर क्या है, तो अंतर पूछा है इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 1.44%, ठीक है। लेकिन यहाँ रुपया में अगर ऑप्शन दे देगा तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए कि रुपया में दे देता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इतना के बाद आपको आसान है, जैसे 1 लाख दिया हुआ है तो 1 लाख आप लिख लीजिए, ठीक है, 1 लाख लिख लिया और 1.44% आपको निकालना है। तो 1.44% का मतलब होता है 100, तो ये तो हम प्रतिशत के लिए 100, इसको अगर हटा देते हैं तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो देखिए 2 0 2 4 0, 2 0 2 4 0 खत्म। अब क्या करना है 144 ऊपर में है और 1 जीरो ये है तो इतना हो गया, इतना रुपया का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इतना रुपया का कटौती में अंतर है, यानी कि अगर किसी से 40% छूट लेते हैं और एक से इतना लेते हैं तो दोनों में अंतर इतना का पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपको लेना होगा तो यही वाला छूट लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपको इसी टाइप में करवाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% उसके बाद 30% और 45% उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपया है। यानी कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि एक तो दे रहा है 40% का छूट और साथ ही साथ 30% का छूट दे रहा है, और दूसरा है जो 45% का छूट और साथ ही साथ 20% का छूट दे रहा है। और ये दोनों जो छूट है दोस्तों उसमें अंतर जो है ना वो 12 रुपया का है। तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल निकालेंगे कि छूट कितना है, तो 40 और 30 का छूट निकालने के लिए सक्सेसिव लगाएंगे, 40 प्लस 30 और माइनस 40 गुना 30 अब बटा में 100 करेंगे, है ना। उसी प्रकार से इसको जब निकालेंगे तो 45 गुना 20 45 प्लस 20 और क्या हो जाएगा माइनस 45 गुना 20 बटे में 100 करेंगे, दोनों को निकाल लीजिए तो 40 और 30 ये 70 हो गया, माइनस 4 तिया 12, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट दीजिए ना तो 12 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 58%, यहाँ पे आपका 58% ओवरऑल छूट निकल कर गया है। यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है, तो 45 और 20 कितना हो जाएगा 65 माइनस 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना 5 से काटिएगा, सीधे सीधे कर दीजिए ना, 0 से है तो 1 0 के बाद कर दीजिए 4.5 हो गया। तो जब आप इसको घटाएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए 45 यहाँ 2 भी तो बच रहा है तो ये हो गया 90, ठीक है, 90 हो गया, 45 गुना 2 90 और 1 0 यहाँ पे बच रहा था क्योंकि एक ही जीरो हम काटे थे, ठीक है। तो 1 0 के बाद ये 90 9 घट गया दोस्तों, तो 65 में से जब हम 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 56%, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ आपको 58% का छूट मिल रहा है, दूसरा तरफ 56% का, दोनों में अंतर कितना है भाई, तो मात्र 2% का ही अंतर है। और यही 2% का वैल्यू क्वेश्चन में 12 रुपया दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि 2% बराबर 12 रुपया है। तो बताइए ना क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई अंकित मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो सबसे पहले 1% का वैल्यू अगर हम निकालेंगे मेरे भाई तो 12 बटा कितना हो जाएगा 12 बटा 2, ठीक है। तो यानी कि 6 रुपया हो गया 1% का वैल्यू। और अगर अंकित मूल्य निकालें तो अंकित मूल्य होता क्या है, एमपी जो होता है कभी भी अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 1% का 6 है तो 100% का कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 600 रुपया क्या हो जाएगा इस वस्तु का मार्क प्राइस होगा, यही आपसे पूछा था। तो इसको आप जितना जल्दी कर पाएंगे, ये तो हम आपको समझाने के लिए पूरा स्टेप लिखे हैं, लेकिन आपका स्टेप वहां देखने के लिए कौन बैठा है, आपको तो बस आंसर से मतलब है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर लगा देना है। उम्मीद करते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगा।
तो देखिए एक तो विक्रेता जो है दोस्तों 8% और 8% दो क्रमवार बट्टा दे रहा है, ठीक है, और एक डायरेक्ट 16% का बट्टा दे रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसके जगह पे अगर कोई विक्रेता इस ये बट्टा दे देता है तो कितना उसका हानि या लाभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम एकल बट्टा निकालेंगे कैसे, तो सक्सेसिव से 8 + 8 और माइनस 8 × 8 बटा में 100 करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 × 8 कितना हो गया 16, 8 × 8 कितना होता है 64, और 2 जीरो है तो आपको क्या होगा दशमलव में यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा। तो 16 में से अगर हम पॉइंट का 64% घटाएंगे मेरे भाई, सॉरी 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा परसेंट होता है, ठीक है, ये परसेंट। तो कितना हो गया 16 में से इतना घटाएगा तो 15.36% आपका क्या होगा इसको घटाने पे आपका, और एक तरफ कितना दिया हुआ है 16%, तो दोनों का अंतर कितना है बताइए ना, 0.64%। कभी भी अंतर जो होता है यही वाला अंतर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना आ रहा है 0.64% का अंतर आ रहा है। तो बताइए ना अगर यहाँ पे अगर ये दुकानदार इसके जगह पे ये वाला बट्टा दे देता है तो कितना का घटा हो जाएगा, क्योंकि ये दुकानदार बेचने का बात कर रहा है, तो बेचते समय दोस्तों वो चाहेगा कि कम से कम डिस्काउंट दे, तो ये तो देना चाहिए था इतना का डिस्काउंट, लेकिन दे दिया 16% का डिस्काउंट, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डिस्काउंट दे दिया ना तो उसको हानि हो गया, हुआ कि नहीं। अब रुपया में अगर हानि हमें निकालना है तो चूंकि मार्क प्राइस उसका 900 रुपया था वस्तु का और इतना प्रतिशत ज्यादा दे दिया है, तो हम निकालेंगे क्या 0.64 और प्रतिशत के बदले में 100 लिखेंगे, और ये अगर डिसिमल हटा देते हैं तो उसके बदले में 100 लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 0 से 0 क्या हो गया खत्म। अब 64 को 9 से गुना करेंगे तो 64 को 9 से गुना करने पे आपका 576 आएगा, ठीक है, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो है यहाँ पे, तो इसके लिए हम डेसिमल बैठाएंगे कि नहीं, तो 5.76 रुपया का क्या हो गया दोस्तों उसका हानि हो गया है, इतना का क्या हो गया हानि हो गया, ठीक है, इतना का आपका क्या हो गया मेरे भाई हानि हो गया है 5.76 रुपया का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप खुद देख रहे होंगे कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, और 1 से 2 टाइप और बचा हुआ है इसमें, बाकी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कहते हैं दोस्तों कि विश्वास अगर अटूट हो तो हर सपना साकार होता है, विश्वास अगर अटूट हो तो हर सपना साकार होता है, हिम्मत अगर सांसों में हो तो हर सफर आसान होता है, हौसले के उड़ान के आगे तो ये आसमान भी झुकता है। तो दरोगा और बीएसएससी कौन सी बड़ी चीज है, इसे भी आप झुका देंगे हमें पता है। और आप जानते ही हैं कि बिहार में जो पुष्पाराज कहीं नहीं झुका था वो बिहार में आने के बाद झुक गया, तो दरोगा और बीएसएससी को भी आप झुका देंगे हमें पता है। बस आप लगातार लगे। आपको पता है कि डिस्काउंट हम लोग कर रहे थे, तो आज हम लोग डिस्काउंट का टाइप नंबर 7 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं तो ये पिछले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है जिसको हम टाइप नंबर 7 में लेकर के आपके सामने आए हैं, और इसका तरीका इतना आसान आपको बताएंगे दोस्तों कि आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% का छूट प्रदान करता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना होगा। क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अंकित करता है, ठीक है। तो आप समझिए कि मान लीजिए कि हमारा ये क्या है सीपी है, और सीपी से जितना हमारा सीपी होगा, सीपी कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन जितना भी सीपी है उससे कितना 36% अधिक क्या करता है मेरे भाई अंकित करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा है। तो जब सीपी पे जितना बढ़ा करके अंकित किया जाता है वही तो हमारा क्या कहलाता है एमपी कहलाता है। अब क्या कह रहा है कि अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। अब क्या किया कि एमपी जो भी आया उस पे आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है मेरे भाई, तो 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अब डिस्काउंट दिया, देखिए सीपी में किसी मूल्य पे वस्तु को खरीदा, 36% बढ़ा के क्या किया एमआरपी लगाया, अब एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दिया, अब क्या करेगा बेचेगा, तो अब इतना में वस्तु को बेच दिया। ये आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। फिर हमको इसको चुटकियों में सॉल्व कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है दोस्तों, ताकि हम यहाँ तो 1 से 2 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन हो सकता है डाटा चेंज करके कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप समझे हुए रहेंगे तो 1 की जगह पे 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 36% बढ़ा के अंकित किया और फिर 30% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो कह रहा है क्या
कि हानि हुआ कि लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो जैसे कि हम एक बार बढ़ाए हैं और एक बार घटाए हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं मेरे भाई, जैसे ये क्या है, ये कहीं ना कहीं तो अगर हम देखें तो ये हमारा इतना बढ़ाए हैं, तो हम अगर हम देखें तो एक बार लिखेंगे प्लस का 36 और एक बार क्या लिखेंगे माइनस 30 है तो माइनस का 30 लिखेंगे। और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 गुना का 30 और बटा में क्या हो जाएगा 100। ये जो भी परसेंटेज निकल करके आएगा वही हमारा क्या होगा, लाभ या हानि होगा। अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा और प्लस में आएगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो देखते हैं 36 में से 30 गया तो कितना हो गया मेरे भाई, तो 36 में से अगर 30 गया तो ये हो गया 6 और माइनस 36 गुना 30, अगर देखिए एक जीरो से एक जीरो आप काट दीजिए तो 36 गुना 3 करेंगे तो 100 शायद 108 होगा, ठीक है। और 10 से यहाँ पे डिवाइड लगाइएगा तो आप देखेंगे कि 6 माइनस कितना हो गया 10.8 हो गया। तब देखिए ना 6 में से 10.8 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 4.8% आएगा, ठीक है। इतना प्रतिशत आपका आ जाएगा। तो माइनस में आया है इसका मतलब क्या हुआ है मेरे भाई, तो हानि हुआ है, ठीक है। तो एक तो मेथड दोस्तों क्वेश्चन को बनाने का ये था, ये तो हम आपको समझाए हैं, ठीक है ना, ये तो आपको समझाया गया है, क्वेश्चन को बनाए हैं यहीं से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो एक तरीका ये था। इससे एक और तरीका हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे, जो आपको एग्जाम में जल्दी दिमाग में आ जाए उसी से सॉल्व कर लेना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से भी कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा सीपी जो है दोस्तों क्या है, सीपी को हम 100 मान लिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि 36% अधिक मूल्य, तो 36% आप क्या कीजिए अधिक ऐड कर दीजिए। तो 36% 100 का 36% कितना हो जाएगा 136 और ये हो गया क्या एमपी। अब इस पे कुछ डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो मिल रहा है आपका 30% का डिस्काउंट। जब 136 का 30% आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कितना आएगा दोस्तों 40.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 136 में से 40.8 जब आप माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 95.2 आएगा, ठीक है। तो 100 रुपया का वस्तु है हम माने थे और बेच कितना में रहा है, और ये निकल के आ गया एसपी, बेच रहा है 95.2 रुपया में, ठीक है। तो कितना का अंतर हुआ है आप देखिए ना, दोनों में जो अंतर हुआ है, जो हुआ है कितना का 4.8 का अंतर हुआ है। तो 100 में से किसी भी चीज में कमी होता है वही तो परसेंट होता है। तो यहाँ पे 4.8% की क्या हो गया है दोस्तों, कमी हो गया है, ठीक है। हमको 100 रुपया का वस्तु इतना में बेच दे रहे हैं तो इतना का नुकसान हो गया, तो इतना का हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि इतना का हानि हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड सही लगे उसका यूज आप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे ये देखिए। जैसे कह रहा है क्या कि यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अंकित करता है, ठीक है, और अपने ग्राहकों को उनके बिल में 12% की कटौती प्रदान करता है, तो सीधा सीधा आपका कहा क्या रहा है दोस्तों कि 25% पहले तो बढ़ाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है 25% बढ़ाने के बाद क्या करता है कि 12% का कटौती करता है, यानी माइनस का 12% करता है। तो ये दोनों को सक्सेसिव आप लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 25 और माइनस 12 और प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 25 गुना 12 बटा में 100। जो भी परसेंट निकल करके आएगा मेरे भाई वही क्या होगा, लाभ या हानि। अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा, हानि, और प्लस में आएगा तो लाभ। तो 25 में से 12 गया तो कितना हो गया मेरे भाई, तो 13 हो गया, ठीक है। 13 माइनस 12 गुना आप 25 करेंगे तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 300 अब बटा में क्या 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 13 में से 3 चला गया तो क्या बचा दोस्तों 10, और 10 प्लस में आया है तो इस प्रकार से 10% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बस इतना ही करना है, पहला क्वेश्चन में भी इतना ही करना था, वो तो आपको समझाने के लिए उतना बता रहे थे और 2 मेथड बताए इसलिए थोड़ा सा समय लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इससे थोड़ा सा अलग रहेगा इस बार। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है। तो एक तो दिया हुआ है कि 10% क्या है, अधिक है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, कितना बट्टा देता है हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि D% बट्टा देता होगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि बेचते समय कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। हानि कितना होता है, इस बार 1% का हानि हो जाता है। तो उसने निम्न बट्टा दिया, तो क्या बट्टा दिया था ये आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए 1% का क्या हो गया, हानि। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी सक्सेसिव लगा के हम आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए प्लस का क्या करेंगे 10
और प्लस यहाँ पे हान इसको डिस्काउंट देता है तो माइनस हम डी कर देते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुना डी करेंगे और बटा में क्या करेंगे 100, अब बराबर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि इतना देने के बाद क्या हो जाता है 1% का हानि हो जाता है, और हानि जो भी आता है हमारा माइनस में आता है, तो इसलिए -1 कर दिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना बच गया मेरे भाई, इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं एक स्टेप बढ़ा के, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10 माइनस का डी और माइनस का क्या डी बटा 10 इजिकल टू -1। अगर हम ये दोनों वैल्यू को इधर लेकर कर दें तो इधर हो जाएगा 10 प्लस 1, ये एक इधर चला गया तो इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो प्लस का डी और प्लस का डी बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इजिकल टू, यहाँ पे देखेंगे 10 एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 10 डी और प्लस डी, तो 11 डी हो जाएगा ऊपर में, बटा में 10 आ जाए, तो 11 से 11 खत्म हो गया, यानी कि डी इजिकल टू जो आपका आ गया मेरे भाई वो कितना हो गया, डी बराबर 10% हो गया। आप लोग सोच रहे हो कि इतना बड़ा हो गया, तो दोस्तों ये हम अगर चाहते तो यहीं पे हम इसको सॉल्व करके खत्म कर सकते थे। ये हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं तो थोड़ा सा बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ऐसे इतना आपको आता होगा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जिनको नहीं भी आता है उनको भी सिखाना, ठीक है, इसलिए 2-3 स्टेप बढ़ा करके किया, इसलिए इतना चल गया है। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे उसको हम तुरंत से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सभी बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, ठीक है। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि सीपी को मान लेते हैं भाई, कि सीपी जो है हमारा मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मूल्य 40% ज्यादा है, ठीक है। तो 40% ज्यादा है तो 40% आप बढ़ा दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हम बढ़ाए हैं ये कहीं ना कहीं तो एमपी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सीपी में जो मूल्य बढ़ा करके लिखते हैं वही तो एमपी होता है। तो 40% ज्यादा अंकित करता है, कर दिया। अब कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो इस बार 20% का भी छूट दे रहा है और 25% का भी छूट दे रहा है। तो एक काम कीजिए ना, देखिए ना 140 है तो एक बार हम क्या करते हैं इस पे 20% का छूट देते हैं, तो 20% का छूट देंगे भाई, तो देखिए कितना का छूट होगा, 1% 10% का निकालने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट देते हैं तो 14 और 20% है यानी कि 28 का छूट हो जाएगा, 28 रुपया का छूट हो जाएगा। तो 140 में से जब हम 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 112। लेकिन एक ही छूट नहीं है, अब इतना पे भी एक छूट और दिया जा रहा है, वो है 25% का छूट। तो जब हम 25% का छूट देंगे मेरे भाई, तो 112 का जब आप 25% निकालिएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा 28 ही आएगा। 112 का 25% निकालेंगे, जैसे ऐसे कर लीजिएगा 112 गुना 25/100, जब आप इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो जब हम 112 में से जब हम छूट मिल रहा है तो घटाएंगे, तो जब हम घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 84 आएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर हमारा जो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि बेचने पे लास्ट में उसको क्या कह रहा है कि क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है यदि उसे 140 रुपया की हानि होती है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 140 रुपया का हानि होता है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि 100 रुपया का वस्तु हम माने थे कि 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा है, लेकिन लास्टली बेच कितना में रहा है 84 रुपया में, ये एसपी ही तो है। तो बताइए ना 100 रुपया का वस्तु है मेरे दोस्त और बेच कितना में रहा है 84 रुपया में, ठीक है। तो कितना का हानि हुआ है, तो यानी कि हम कहेंगे कि 16% का क्या हो गया, हानि हो गया है, ठीक है। और यही 16% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 140 दिया हुआ है, 140 रुपया में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए ना 16% का वैल्यू 140 है, तो क्या हम 100% का क्रय मूल्य तो 100% माने हैं, तो हम निकालेंगे कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए ना 140/16 गुना क्या करेंगे 100 करेंगे, है कि नहीं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 140 बटा, तो यहाँ से आप काट लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो इतना आप कर लेंगे, हमको उम्मीद है, तो 875 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए ना, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25, 4 से इसको काट देंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 875 रुपया आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। जितने भी इसमें टाइप लिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप 1 से 2 बार जरूर देखें, और कहीं भी कोई समस्या होता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ख्वाहिश थी उसे पाने की, ख्वाहिश थी उसे पाने की, अब करते हैं दुआ उसे भुलाने की, अब करते हैं दुआ उसे भुलाने की। उस शख्स ने कुछ इस कदर तोड़ा हमें, उस शख्स ने कुछ इस कदर तोड़ा हमें कि तमन्ना ही नहीं किसी और से दिल लगाने की। तो आप लोग गलत सोच लिए होंगे, हमें पता है, हम बात कर रहे हैं बीएसएससी के द्वारा
बीएसएससी के बारे में दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट के साथ बीएसएससी ने क्या कर दिया है, जैसे कि जो स्टूडेंट लगातार बीएसएससी का मॉक टेस्ट उसके लिए स्टडी कर रहे होंगे, उनके साथ क्या हो रहा है दोस्तों, उसके ख्वाहिश उसको बीएसएससी का पाने का था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बार बार एग्जाम डेट चेंज हो रहा है। अब दोस्त क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट उन्हें बुलाने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों भूलना नहीं है, अभी आज न कल बीएसएससी हो या फिर बिहार सीजीएल भी आ गया, तो दोनों का लगभग सिलेबस सेम है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, कभी न कभी तो आएगा, और आएगा तो जीत आपका ही होगा। मैं राजीव रंजन, टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम लोग डिस्काउंट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग टाइप 8 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और इसमें वैसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम अगले एग्जाम में भी आने की बहुत ही ज्यादा प्रबल संभावना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है एवं छूट 5% देने के बाद भी 25% का लाभ हुआ हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इससे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसे इसके में हम क्या यूज करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि सीपी है, और सीपी के साथ हमें क्या करना है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको 100 में जोड़ करके क्या करना है, गुना करना है, और ये जो बराबर होगा वो एमपी के साथ क्या करना है, 100 में जितना लाभ या हानि हुआ है उसको हमको क्या करना है, सॉरी जितना डिस्काउंट दिया गया है उसको हमें माइनस करके गुना करना है। ठीक है, तो आप जरा देखिए ना, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है। ठीक है, एवं तो देखिए क्रय मूल्य 380 रुपया है, तो सीपी की जगह पे 380 लिख दीजिए। अब क्या कर रहा है, 100 और प्लस का क्या कर रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का प्रॉफिट। तो बताइए 100 है और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एमपी है और इधर कितना है, 100 है, और डिस्काउंट कितना कह रहा है, 5% का छूट देने पे। तो 5% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर 95 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 380 गुना 125 अब बराबर कितना हो जाएगा, एमपी गुना 95। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, अंकित मूल्य निकल करके आ जाएगा, और अंकित मूल्य तो आपसे पूछ ही रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व कीजिए ना, तो यहाँ से आप करेंगे तो 5 से 19 बार में कट जाएगा, और 5 से कितना बार में, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 19 से कितना हो जाएगा, 20 बार में 38 हो जाएगा। तो एमपी का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, 25 गुना 20 करेंगे तो आपका हो जाएगा 50, यानी कि 500 रुपया क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो ये तो हम पहला क्वेश्चन आपको बताए हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएं, इसलिए इतना समय लग गया। अगला क्वेश्चन, इसको हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए। देखिए कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। देखिए किसी अंकित मूल्य पर, तो हम मान लिए कि अंकित मूल्य हमारा एमपी है, 10% का बट्टा देता है। तो हम बताए हैं कि क्या करना है, जब बट्टा देगा तो 100 में से माइनस करके लिखना है। तो 100 में से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 10 तो 90 हो गया, और बराबर, और इसको बराबर करना है किसके साथ, सीपी के साथ। और सीपी के साथ हम उस वैल्यू को लिखते हैं जो लाभ या हानि हुआ होता है। लाभ हुआ रहेगा तो हम जोड़ के लिखेंगे। फिर कह रहा है कि 10% बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है। तो बताइए ना, 20% का लाभ हुआ है ना, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 100 प्लस 20 तो कितना हो गया, 120। ठीक है, लेकिन सीपी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए ना क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य 800 दिया हुआ है, तो 800 का हम लिखेंगे 90, और बराबर में क्या लिखेंगे, सीपी गुना 120। ठीक है, तो यही तो लिखेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 से अगर हम देखें तो 0 से 0 काट दिए, अब 3 तिया 9 और 3 चौ 12, 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से 20 बार में यानी 200 बार में कट गया। तो सीपी कितना आ जाएगा बताइए ना, 200 गुना 3 कितना हो गया, 600 रुपया आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम बताए हैं कि एमपी के साथ हम क्या करते हैं, जो डिस्काउंट होता है 100 में से घटा करके उसको गुना करते हैं। तो देखिए ना कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है ना, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो गया मेरे भाई। और उसी तरह से हम इसको सीपी के साथ करते हैं, और सीपी के साथ हम उस वैल्यू को लिखते हैं जो हमें प्रॉफिट या हानि होता है, लॉस होता है।
100 के साथ माइनस करके हानि लिखेंगे और 100 के साथ जोड़ करके हम लाभ को लिखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, तो इस क्वेश्चन में मालिक को 20% का लाभ हुआ है ना, तो 100 + 20 करेंगे तो 120 हो गया। अब हमें क्या कह रहा था, कह रहा था कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो ही तो पूछा है। तो चलिए देखिए यहां से पहले आप काट दीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 × 9 और 3 × 4 12, तो कितना हो गया भाई एमपी। तो एमपी जो है, एमपी का अगर हम रेशियो देखेंगे तो इधर वाला वैल्यू होता है, तो हम लिखेंगे कि एमपी का वैल्यू 4 हो गया और सीपी का जो रेशियो आ गया दोस्तों, सीपी का इधर वाला होता है तो ये 3 हो गया, यानी कि 4:3 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से चुटकियों में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सब के सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपया में बेचा। तो आप सोचिए, कह रहा है कि अंकित मूल्य कुछ भी हो, ठीक है, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, तो अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया है मेरे भाई, 5% का। इसका मतलब है कि अंकित मूल्य के 95% में साड़ी को बेचा होगा, और बेचा कितना में, 266 में, तो लिख दिए कि 266 में बेच दिया है। तो यहां से हम एमपी निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए ना। 19 से अगर हम काटेंगे तो 19 से अगर 5 से काटते हैं तो 19 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 19 से ये क्या होगा मेरे भाई, 19 से आप 14 बार में इसको काट सकते हैं। ठीक है, और 14 × 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 280, यानी कि 280 रुपया इसका क्या हो गया मेरे भाई, मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उन पर छूट न दी होती तो उसने उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। कह रहा है कि अगर डिस्काउंट दिया ही नहीं होता, तो आपको थ्योरी क्लास में बताए थे कि जब हम डिस्काउंट नहीं देते हैं तो जो एमपी होता है दोस्तों वही एसपी होता है। एमपी और एसपी का वैल्यू क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। छूट नहीं देने के केस में क्या होता है दोस्तों कि एमपी का जो वैल्यू होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एसपी, क्योंकि जो मार्क प्राइस है, ठीक है, बुक पे मान लीजिए कोई बुक खरीदने गए, 200 रुपया का बुक है, 280 रुपया का बुक है, ठीक है, अब वो कोई छूट दिया ही नहीं, इसका मतलब आप उसी मूल्य पे उसको खरीद के लाए हैं, तो जब छूट नहीं दिया तो मार्क प्राइस ही क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो कह रहा है क्या कि जब छूट नहीं दिया तो उसको 12% का लाभ मिला। इसका मतलब लाभ मिलता किस पे है, सीपी पे ना, तो हम कहेंगे कि जो भी इसका सीपी था उसका 12% लाभ का मतलब हुआ कि 112% लाभ हुआ। तो 112% को हम लिखते हैं 112/100, और आखिर जो 112% लाभ हुआ और बेचा कितना में, तो 280 रुपया में, तो 280 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको काटेंगे तो देखिए 0 से 0 आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको काटें, सॉरी, ये वाला 0 से 0 नहीं कटेगा। ठीक है, ये वाला 0 से इधर 0 नहीं कटेगा क्योंकि ये तो गुना होगा। इधर आप काटिए, इसको जब हम काटेंगे मेरे भाई तो 2 से आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए, तो इसको 4 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 है, और 3 4 8 32, 28 बार में कटेगा दोस्तों। 28 से इसको काटेगा तो 10 बार में, यानी कि सीपी का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई 25 × 10, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया, यानी सीपी उसका कितना था, 250 रुपया। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए कर रहे थे, आज हम लोग टाइप 9 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, वो तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 15 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हमको आगे बढ़ना है। जैसे कह रहा है दोस्तों कि 15 वस्तुओं का सीपी, ठीक है, तो 15 वस्तुओं का सीपी लिखेंगे कि क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लिख दीजिए 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो हम लिख दिए। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए ना, तो आप देखेंगे कि इसको काटेंगे 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में, तो यहाँ क्या आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए सीपी है ना इधर, तो इसके इस तरफ वाला इसका रेशियो होता है, तो कितना हो गया 4, और ये एसपी इधर है तो इसके इस तरफ वाला क्या होता है, इसका रेशियो होता है। ये हम फर्स्ट टाइम बता दिए हैं, बाकी आगे से ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया, सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकाल के आ गया, 4:5। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए, कह रहा है कि तथा 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। देखिए ना, कह रहा है 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा यानी कि डिस्काउंट
10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा जो है वो क्या है, 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो 5 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि 5 दूनी 10, यानी कि एक इधर बच गया है ना। तो अब यहाँ से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आप लिख लीजिए। तो देखिए ना, डिस्काउंट का ये इधर वाला रेशियो हो गया तो 1, और प्रॉफिट का रेशियो इस तरफ वाला हो जाएगा तो 2। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है मेरे भाई कि आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपका वो कितना है, 2 रुपये का, मतलब रेशियो में 2 है प्रॉफिट का। ठीक है, लेकिन इधर देखिए सीपी है और रेशियो है। इसका मतलब हुआ कि 4 के सीपी जिसका 4 है और 5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है बताइए ना, एक ही का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बराबर करेंगे। इधर प्रॉफिट 2 है, अब बताइए ना, एक ही क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, नहीं ना। तो प्रॉफिट इधर 2 है तो इधर भी हम 2 करेंगे, तो 2 से इसको गुना करेंगे। इसमें 2 करने का मतलब है कि ये पूरा में 2 गुना करना पड़ेगा, तो हम पूरा में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो जो नया रेशियो निकल करके आएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, 8 रेशियो कितना हो गया, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 तो कितना हो गया, 10। तो अब यहाँ देखेंगे कि 4 जो सीपी है और 10 एसपी हो गया। तब यहाँ आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट कितना का हो गया, 2 का, यानी कि 8 रुपये के वस्तु को 10 रुपये में बेचेंगे तो 2 का प्रॉफिट है, यहाँ भी 2 का प्रॉफिट। तो हम लोग क्या किए हैं, प्रॉफिट के रेशियो को इक्वल कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए आगे कह रहा है कि कमाए गए लाभ के बराबर है तो प्रॉफिट प्रतिशत एवं बट्टा का अंतर क्या होगा। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है और बट्टा भी निकालना है। ठीक है, बट्टा परसेंट भी निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट तो 2 का हुआ है, तो हम प्रॉफिट परसेंट कभी भी जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, 2 का प्रॉफिट हुआ है और सीपी पे निकालते हैं। और सीपी कितना है मेरे भाई, क्वेश्चन में यही तो है, सीपी और एसपी का जो हम रेशियो निकाल के आया है वो यही ना आया है। तो सीपी हो गया कितना, 8, और गुना का क्या करेंगे, 100। तो 2 से इसे 4 बार में और 4 से इसको काटेगा तो 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हो गया मेरे भाई, तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट 25%। अब बट्टा में अंतर कह रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, आप समझिए। डिस्काउंट कितना का है, 1 का डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा हम एमपी पे निकालते हैं। और आपको हम इसके पिछले टाइप में बताए हैं कि एमपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एसपी में और जो डिस्काउंट मिला है एसपी प्लस डिस्काउंट लिखते हैं। तो बताइए ना कितना आपको मिला है, एसपी है कितना, एसपी है आपका 10 और डिस्काउंट दिया गया है 1 का, तो 11 हुआ कि नहीं, एमपी इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 11, और गुना का परसेंट निकालने के लिए 100 का करते हैं। तो 100 बटा आप 11 कीजिएगा, 100 बटा 11 तो आपका आएगा कितना, देखिए 9.09% आएगा। अब दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो बताइए दोनों का अंतर अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो 25% 9.09% में आप घटाइएगा दोनों को तो कितना आ जाएगा, 15, दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15.91%। ठीक है, 91 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो आपका अंतर पूछ रहा था, तो प्रतिशत में पूछ रहा था, तो ये आपका हो गया डिफरेंस। तो यही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा ज्यादा समय लगा है क्योंकि आपको समझाना मेरा मेन उद्देश्य था। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है मेरे भाई, तो 3 वस्तुओं का सीपी 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हो गया। अब यहां से सीपी और रेशियो एसपी का निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, एसपी का क्या हो जाएगा, सीपी का अगर देखेंगे तो इधर 2 हो जाएगा और एसपी का कितना हो जाएगा, 3। ये तो आपको लिखने आ गया होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 3 वस्तुओं के लाभ पर, तो देखिए ना 3 वस्तु के लाभ पे कितना हो रहा है, 2 वस्तु का डिस्काउंट मिल रहा है, 2 वस्तु का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो आप निकालेंगे मेरे भाई, तो प्रॉफिट का 2 हो जाएगा, डिस्काउंट का 3 हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए ना 2 का वस्तु 3 में आप बेच रहे हैं तो 1 ही का तो प्रॉफिट है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बनाना है प्रॉफिट, तो इसमें पूरा में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया रेशियो आएगा सीपी एसपी का वो कितना हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 का वस्तु 6 में बेच रहा है तो 2 का प्रॉफिट, यहाँ भी 2 का प्रॉफिट, इक्वल हो गया कि नहीं। अब आपसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई, बराबर है तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है, तो डिस्काउंट देखिए ना मेरे भाई, 2 का डिस्काउंट मिला है ना, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकालते हैं। और एमपी के लिए आपको बताए हैं कि क्या करते हैं, एमपी के लिए जो भी एसपी है, एमपी के लिए क्या करते हैं, एसपी जो है, तो एसपी कितना है, 6 है, तो 6 हो गया। और जो डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट 3 का मिल रहा है, तो 3 लिख देंगे। तो डिस्काउंट कितना हो गया, तो टोटल एसपी हमको निकल करके आ गया 6 और 3 9, तो 2/9 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए 200/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 200/9 को आप लिखेंगे कितना मेरे भाई, तो 33.1/3%, क्योंकि इसको काटेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 100/3, और 100/3 को तो आप 33.1/3% लिख ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 12 वस्तुओं का सीपी। तो 12 वस्तुओं का सीपी कह रहा है कि 9 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। तो 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब यहाँ से आप काटिएगा तो 3 तिया 9 और 3 चौ 12 कट गया। तो यहाँ से सीपी रेशियो अगर एसपी निकालते हैं तो क्या आ गया बताइए ना। सीपी का हो गया आपका 3 और एसपी का हो गया 4। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा, 8 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा जो है वो 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। यहां से आप काटेंगे तो दो तिया 6 और 2 चौके 8 हो गया। ठीक है। तो यहां से डी रेशियो अगर पी निकालते हैं, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, तो डी का कितना हो गया 3 और प्रॉफिट का कितना हो गया भाई 4 हो गया। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 4 है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 3 रुपया का वस्तु 4 में बेच रहे हैं, तो एक ही का प्रॉफिट है ना। तो हमें इससे एक को क्या करना है 4 बनाना है। तो इसमें हम 4 से इसको 4 बनाने के लिए मेरे भाई पूरा में हम लोग 4 से गुना करेंगे। ठीक है। तो जो नया रेशियो निकल के आएगा 3 चौ 12 और 4 चौके 16 हो गया। अब देखिए ना 12 का वस्तु 16 में बेच रहे हैं, तो 4 का प्रॉफिट, यहाँ भी 4 का प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल कर दिए, पहला उद्देश्य मेरा प्रॉफिट इक्वल करना था, कर दिए। अब जरा देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि बट्टा प्रतिशत निकाले, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है। तो बताइए डिस्काउंट कितना का मिल रहा है मेरे भाई। तो डिस्काउंट तो है हमारा 3 का, और डिस्काउंट प्रतिशत जो है हमेशा एमपी पे निकालते हैं। और अभी तक इतना पता चल गया होगा कि एमपी हम लोग कैसे लिखते हैं। तो एमपी लिखते हैं जो एसपी होता है, तो एसपी कितना है 16, तो 16 है। और बताइए ना डिस्काउंट कितना मिल रहा है 3 का, तो डिस्काउंट को हम लोग एसपी में जोड़ देते हैं तभी हमारा एमपी होता है। ठीक है। अब 3 बटा कितना हो गया 16 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 19, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो अब 300 बटा में 19 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 300 बटा में 19। तो इसको आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा 15.78% आपका आ जाएगा। तो डिस्काउंट प्रतिशत आपसे पूछ रहा था दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से अब तक समझ गए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन से इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है अलग है। देखिए दोस्तों इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9। इस बार क्या हुआ है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। कितना दिया हुआ है जरा देखिए ना। कह रहा है कि 13:9 है। 13 रेशियो क्या है 9 है। अब आगे कह रहा है कि और दिए गए छूट और लाभ का अनुपात, दिए गए छूट का यानी कि डिस्काउंट का और प्रॉफिट का जो अनुपात है वो दिया गया है कितना, तो वो दिया गया आपका 6:5। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो हमारा सीपी और दिया हुआ रहता था, क्या सीपी और दिया हुआ रहता था दोस्तों, एमपी दिया हुआ रहता था, सीपी दिया हुआ रहता था और एसपी दिया हुआ रहता था। तब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालते थे। लेकिन जब हम एमपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा मेरे भाई डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि एमपी बराबर हम क्या बताते थे आपको कि आपको एसपी और प्लस क्या होता था डिस्काउंट। लेकिन जब आप यहाँ पे देखो एमपी और एसपी दिया हुआ है, तो हम एमपी में से अगर एसपी को माइनस करेंगे, एमपी माइनस एसपी, तो क्या निकलेगा डिस्काउंट। ठीक है। तो ये चीज आप देख रहे हैं एमपी माइनस एसपी करने पे डिस्काउंट। तो बताइए ना 13 का वस्तु है और 9 में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि डिस्काउंट हम कितना का दिए हैं मेरे भाई, तो डिस्काउंट हम 4 का दिए हैं, है ना। अब यहाँ पे डिस्काउंट आपका 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे डिस्काउंट को बराबर करेंगे। तो डिस्काउंट को बराबर कैसे करेंगे आप खुद सोचिए। यहाँ पे 4 है तो क्या हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है इसको 2 से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ बराबर करने के चलते हमें ये पूरा बराबर करना होता है। तो जितना से यहाँ गुना किए तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है। तो जो नया रेशियो निकल करके आया कितना आया 3 से गुना करेंगे तो 39 यानी 39 हो गया, और 3 से करेंगे तो कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका 39:27 नया रेशियो निकल कर आया है। अब यहाँ पे मेरे भाई इसको 6 को हमको क्या करना है। अब यहाँ पे तो कितना आया है 12, 3 से गुना किए थे। अब यहाँ पे तो 12 हो गया था कि नहीं। अब इसको 6 को भी 12 बनाना है। तो जरा देखिए ना कितना से गुना करेंगे, 2 से कर दें तो कर देते हैं, 2 से पूरा में करेंगे तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 हो गया। तो 12:10। अब आप देखेंगे मेरे भाई कि डिस्काउंट कितना हो गया है 12, और यहाँ पे भी आप देखिएगा 39 में से 27 घटाइएगा तो डिस्काउंट कितना हो गया है 12 हो गया। यानी कि डिस्काउंट को हम लोग बराबर करने में सफल हो गए हैं। ठीक है। अब जो हमारा रेशियो आया है इसका यूज हम क्वेश्चन में कर सकते हैं। पहले रेशियो क्या था, वह पहले रेशियो में कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा था। क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे डिस्काउंट आपका 4 था और यहाँ पे डिस्काउंट 6 था। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए डिस्काउंट के रेशियो को इक्वल किए हैं। 12 यहाँ भी डिस्काउंट हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। अब हम लोग इस रेशियो वैल्यू को क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे यदि लागत मूल्य कितना है 9520 है। यानी कि आपको सीपी दिया हुआ है, सीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9520 है। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आप देखिए ना कि सीपी आपका क्वेश्चन में कितना है। आप क्वेश्चन में सीपी देखेंगे तो कितना आपका हो गया
अब देखिए 27 जो आपका वस्तु है एसपी है, ठीक है, 27 एसपी है ना। और डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट आपका हुआ है 10 का। तो कभी भी हम लोग दोस्तों जितना में बेचते हैं और जो प्रॉफिट आता है उसको माइनस करते हैं तभी हमें सीपी निकलता है, ठीक है। तो माइनस किए तो कि ये क्या निकल गया 17। अब आप इसको नहीं समझ रहे हो तो देखिए, जैसे मान लिया जाए सीपी आपको निकालना है, तो मान लिया जाए किसी वस्तु को जितना में बेचे हैं उसमें से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट घटाते हैं, प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तभी हमें सीपी निकलता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु आपका 10 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं, ठीक है, और उस पर आप 5 रुपया का प्रॉफिट लेकर के बेचें, तो आप 5 रुपया माइनस कीजिएगा तभी तो आपका सीपी निकलेगा ना। तो इसी प्रकार से जब सीपी निकालते हैं तो एसपी माइनस प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सीपी निकालने के लिए देखिए ना, एसपी आपका 27 था और प्रॉफिट हुआ था 10 का, तो हम माइनस कर दें, यानी कि 17 रुपया क्या है दोस्तों आपका वस्तु यहाँ पे है, रेशियो वैल्यू है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीपी कितना है, 9520 है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका कंपैरिजन हम लोग रेशियो वैल्यू से करते हैं। तो 17 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था मेरे भाई, अब आपसे पूछ रहा है कि यदि लाभ इतना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य आपका क्या है बताइए ना, रेशियो में जो विक्रय मूल्य है वो 27 है, तो 27 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको काटिएगा तो 17 से इसको काटिएगा तो 560 बार में ये कट जाएगा, और जब दोनों को 560 गुना 27 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15,120 रुपया आपका निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सब कोई इसको नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं। पहले हम लोग क्या किए हैं कि एमपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ था 13:9, और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था। क्योंकि दोस्तों पिछला क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे दिया हुआ रहता था सीपी, तब हम लोग सीपी माइनस एसपी करते थे तो हमें ये पता चलता था कि आखिर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। लेकिन यहाँ तो एमपी कह रहा है, तो एमपी में से सीपी को घटाते हैं तो क्या निकलता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कितना, 4, और यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है 6। तो कभी भी अलग अलग एक ही क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं। तो हम लोग डिस्काउंट को बराबर किए, तो बराबर करने के लिए देखें कि 4 में 3 से गुना कर दे रहे हैं तो ये 12 हो गया, 6 में 2 से गुना, तो 2 से इसको 12 बनाने के लिए हमें पूरा में गुना करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से पूरा में। रेशियो वैल्यू निकल करके आ गया 39:27, यहाँ पे 12:10 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हमारा ओरिजिनल रेशियो जो वैल्यू है वो परफेक्ट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम भी हमारा डिस्काउंट कितना का है, 12 का, और यहाँ भी डिस्काउंट 12 का, तो अब ये परफेक्ट रेशियो हो गया है। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो क्वेश्चन में सीपी जो दिया हुआ है दोस्तों 9520 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा रेशियो वैल्यू सीपी में कितना है बताइए ना। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग निकालना पड़ेगा ना सीपी, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, सीपी कभी भी वही होता है कि जितना में किसी वस्तु को बेचते हैं जो प्रॉफिट हमें मिला होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो 27 में से 10 को माइनस किया तो 17 क्या आ गया, सीपी आ गया। चूंकि सीपी हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें सीपी ही दिया हुआ था। तो 9520 को हम 17 से कंपेरिजन किए और हमें निकालना था एसपी, तो एसपी का रेशियो वैल्यू 27 है, तो 27 से गुना कर दिए, तो इतना करने पे आ गया हमारा 15,120।